हम्म, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन कवर किए थे। पहले तो हमने हाँ, बेसिक कवर किया था कि हमारा जो एरे है वो डेटा निकाल के कहाँ कैसे लाता है। जो हम एरे हाँ, वो A0 1 2 3 मतलब लिखते हैं, इंडेक्स क्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो उसमें जो फॉर्मूला होता है बेस एड्रेस हाँ। और फिर डेटा साइज इनटू इंडेक्स। तो वो इंडेक्स। बेस क्या है, वो जो नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका मेमोरी रेफरेंस की स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमने देख हाँ। लिया था पहली चीज़। दूसरा क्या देखा था हमने कि सम निकालना ऑफ ऑल द नंबर्स। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक सा था। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, बोथ साइड से हम अगर स्टार्ट करें तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मैं यहाँ से 1 + 2 + 3 6 + 4 10 और 15 करूँ, ये भी सेम है, या 5 + 4 9 +3 12 +2 14 +1 15 करूँ। हाँ, मतलब शाम का कोई भी ट्रावर्सल होगा तो चलेगा, लेफ्ट टू राइट या हाँ, राइट टू तो लेफ्ट। अभी इसमें क्योंकि, और ये क्यों है, क्योंकि एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, या तो आप एक जगह से लेफ्ट साइड जाओगे, एक से दूसरी जगह से राइट साइड जाओगे, है ना। हाँ। मैट्रिक्स नहीं है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच स्टार्ट हो जाए, या कोई ट्री या ग्राफ नहीं है जो आप अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स और लेफ्ट और राइट चाइल्ड के पास जाओ, ना ही ग्राफ है जहाँ पे सर्कुलर ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इसमें या तो आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, 1D डायमेंशन वाला है, तो आप या तो लेफ्ट जा सकते हो, राइट, ख़त्म। तो इसलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी पहले सॉल्यूशन के तौर पे आना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे ट्रैवर्सल से इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो अब सेम चीज़ का जो एग्जांपल्स थे वो हमने देखा था। पहले हमको चाहिए था लीडर, और लीडर हम मान रहे हैं लेफ़्ट साइड का लीडर। अब लेफ़्ट साइड के लीडर की क्या बात है कि ये जो लीडर है 4, जो भी हम एलिमेंट उठा रहे हैं उसके लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो क्या वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो अगर हमने इसमें देखा 4 के लेफ़्ट में कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा, तो हमने 4 डाल दिया। देन जो हमने ये 3 देखा, 3 के लेफ़्ट में 4 बड़ा है, तो हमने कुछ नहीं डाला, इग्नोर कर दिया। फिर 6 देखा, तो 6 के पास क्या है हमारे पास, 6 जो था वो सबसे बड़ा इन दोनों में से, है ना। फिर 1 जो है वो भी इन तीनों में सबसे छोटा है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। मैक्स क्या था उस टाइम पे 6 था। 1 के टाइम पे जब पीछे अगर जाके देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है 9, तो फिर हमने इसको 9 को भी यहाँ पे एंट्री दे दी, बिकॉज दे आर लीडर्स, इनके लेफ्ट में कोई भी इनसे बड़ा नहीं है ना। 4 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा नहीं है लेफ्ट में, तो हमने इनको वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब जब हमने ये कर दी, वैल्यूज़ दे दी, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये यहाँ पे जो मैंने आउटपुट दे दिया, पर ये मैं अभी जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 देखा, 4 के पीछे गए, फिर 3 देखा, 3 के पीछे गए, सब कुछ चेक किया, फिर 6 हाँ, देखा, फिर 6 के पीछे गए, ये n स्क्वायर सॉल्यूशन है ना ये वाला। तो इसको n हाँ, स्क्वायर सॉल्यूशन से बचने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, मैक्स। तो हाँ, वो उसमें हमने मैथ्स लास्ट टाइम देखा अपडेट था होता रहेगा। कि जब 4 पे है तो मैक्स कुछ नहीं है, तो पहले 4 रख दिया, तो मैक्स को कर दिया हाँ। हमने 4। फिर जब 3 में गए तो 3 मैक्स नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दिया, मैक्स भी 4 है। जब 6 में गया तो पहले हमने मैक्स को अपडेट किया 6 में, और फिर यहाँ पे नीचे भी अपडेट कर दिया 6। फिर 1 में जब हमने हाँ, देखा मैक्स से कंपेयर कर दिया, क्योंकि मैक्स हमारे पास है, हमारे पास पूरे लेफ्ट एरे का अभी तक मैक्स हम लेके चल रहे हैं जो 6 है, तो हम इस नेक्स्ट वैल्यू हाँ। को उस मैक्स से कंपेयर कर सकते हैं बस। फिर हम्म। 9 जो है, 9 को मैक्स से कंपेयर कर दिया, तो 9 को अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन सबसे कंपेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इन सब में मैथ्स है। सबसे बड़ा मैथ्स 6 है, तो मैं खाली उस मैक्स फिक्स से है। कंपेयर करके आगे चल जाऊँगा। ये जो हाँ। सॉल्यूशन है ये O1 सॉल्यूशन है ना। ओ एन हम्म, सॉरी ओ एन सॉल्यूशन है, O1 नहीं। तो ये O n सॉल्यूशन है, जितना भी लेंथ होगा एरे का उसके हिसाब से हाँ। अपनी कंपैरिजन चलेगी, ठीक है। हम्म, अब इसी चीज़ में, तो इसमें लेकिन क्या था, इसमें डिपेंड करता है, हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं ना हर बार, यूजली भी हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं ट्रेवर्सल हम्म, करना। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट से शुरू किया था। अब होता क्या है, अब दूसरा ही क्वेश्चन है लीडर वाला ही, बट अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें चेंज कर देंगे राइट साइड। लीडर की डेफिनेशन। हम कहेंगे लीडर वो है हमारे पास जो सबसे बड़ा है उसके राइट हैंड साइड में। तो जो ये हम्म। 9 है, 9 के सबसे बड़ा है राइट हैंड साइड में, तो हमको ये 4 उससे कंपेयर करना पड़ेगा, 9 with 4, 9 with 3, हाँ, 9 with फोर 5, थ्री 9 with 1। फाइव नाइन वन। हाँ, तो अब यहाँ पे मैक्स लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब अगर मैंने मैक्स 9 ले भी लिया तो मैक्स के साथ तो मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ अब, क्योंकि मैक्स को तो इग्नोर कर दूंगा जैसे ही 4 आएगा। तब हाँ, 4 को अगर फिर हमको फोर अच्छे में से करना है थ्री तो के 4 को साथ कंपेयर करना पड़ेगा कंपेयर। 3 to 1। फिर 3 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो अब इसमें पता चल गया भैया 4 मैक्स ही है, तो यहाँ पे मैं हम्म। 4 डाल दूँगा। फिर 3 आगे मैक्स है नहीं, 5 है, ऊपर से 4 भी नहीं आएगा एक्चुअली इसमें, क्योंकि 5 मैक्स है ना यहाँ पे। तो 4 में 3 से कंपेयर करूँगा, 5 से कंपेयर करूँगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा मुझे लूप, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है 4 से, तो ये हाँ। 4 लीटर नहीं हाँ। है। 3 में भी 5 हरा देगा। फिर जब 5 आएगा तब जाके मेरे पास 5 आ जाएगा, अगर मैंने मैक्स अपडेट भी कर दिया 5 पे,
तो अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से मैं कंपेयर नहीं करने वाला 5 को या 9 को, तो 1 तो आखिरी है तो इसको 1 भी डलेगा ही डलेगा। तो यहाँ पे अभी फिर मैक्स 5 रहता, पर इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे n स्क्वायर करना पड़ा, है ना। तो लेकिन ये जब करना पड़ा जब मैं लेफ़्ट से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको राइट से ट्रेवर्स करने लग जाऊँ, राइट से अगर मैं यहाँ पे ट्रेवर्स करने लग जाऊँ तो क्या फ़ायदा है मेरा, मैंने 1 लिया, अब 1 तो ऑब्वियसली मैक्स होगा, तो मैंने 1 डाल दिया। अब लीडर जो है ये क्या कर सकता हूँ मैं, 1 डाल दूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 आ गया, मैक्स भी 1 हो गया, ऑब्वियसली आइटम है, आगे कुछ नहीं है। फिर 5 जब कंपेयर करूँगा तो मैक्स मेरा 1 ही है, तो देख लिया भैया 5 आएगा। अब यहाँ पे फिर मैं 3 पे जाऊँगा, अब 3 पे अब मेरे पास डेटा पहले से ही पड़ा है, अगर मैं 3 से बात कर रहा हूँ तो मुझे इन दोनों का राइट हैंड साइड का पहले से ही डेटा पता है कि मैक्स 1 है, 5 मैक्स है, तो 3 को 1 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इस मैक्स से कंपेयर कर दिया जिसकी वैल्यू भी 5 है, तो ये हार गया 3, तो मैक्स 5 ही रहेगा। 4 से भी मुझे 3 और 5 1 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक 5 सबसे बड़ा है, कंपेयर किया वो हार गया, कुछ नहीं करूँगा। फिर जब 9 से कंपेयर करूँगा, मुझे 9 को इन सबसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 5 सबसे ग्रेटर, मैक्स इसमें 5 है, तो करंट वैल्यू को 5 से कंपेयर करूँगा और ये जीत जाएगा, तो यहाँ पे मैं 9 लगा दूँगा। अब क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, क्वेश्चन कह सकता है भैया सीक्वेंस मेंटेन चाहिए मुझे लेफ्ट टू राइट, है ना, और यहाँ पे तो रिवर्स आ गया, तो मैं इसको स्टैक के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ, स्टैक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर स्टैक से ना रिवर्स हो जाता है, स्टैक पता होगा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ तो लिखो। 9 पहले निकल जाएगा, 5 बाद में, 1 वहाँ पे ना, तो रिवर्स बन जाएगा, सीधा सीधा स्टैक में डालना और स्टैक से पॉप करना, ये ON ऑपरेशन होता है। तो अभी भी ये ON है, ON प्लस ON ही हो जाता है, तो इसलिए टोटल सॉल्यूशन ON में ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं मांगता है कि भैया सीक्वेंस मेंटेन करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यही आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, तो इसका हमने यहाँ पे अगर क्या, सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो नॉर्मली कर सकते हैं, सीक्वेंस हाँ चाहिए तो स्टैक पे करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, उसमें हम स्टैक में करके डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, वो खाली प्रिंट मांग रहा है तो आप स्ट्रिंग में भी करवा सकते हो। जैसे लीड कोड में तो हार्ड कोडेड होता है कि आपको रिटर्न एक एरे करना है, लिस्ट ही करनी है या कुछ और करना है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वैसा बंदा है, आपको कह रहा है बस मुझे प्रिंट करके दिखा दो, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग में डाल दिया, स्ट्रिंग रिवर्स कर दी, एरे डाल दिया, एरे रिवर्स कर दिया, वो भी ON में हाँ, है। स्टैक डालोगे थोड़ा अच्छे लगोगे कि हाँ भाई एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली इसने। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यार यहाँ पे तो ये जो हमने काम किया ये तो बढ़िया है, ठीक है। अब इसका हमने सॉल्यूशन नहीं लिखा था, है ना इसका, तो इस वाले का जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, विजिबल है ना स्क्रीन, हाँ, तो जैसे पहले वाले का लिखा था ना उसी, अच्छा ठीक है, सेम तरीके से लिखा था। तो इंट एरे ले लिया था हमने, इंट ले लिया, अब इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये एग्जांपल ले लेते हैं 9345, 9345, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, पिछले वाले को ही रेफरेंस ले लेते हैं, अच्छा अब डायरेक्ट ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमको लेफ्ट से स्टार्ट करना है ना, तो इंट आई क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1, माइनस आई आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल टू 0 जीरो, होना चाहिए, और आई को नेगेटिव नेगेटिव करना है ना। माइनस माइनस। तो ये तो हमने रिवर्स वाला लूप शुरू कर दिया। अब इसके अंदर क्या कर रहे थे हम, इस इससे अभी तक हमने क्या बात करी है, सबने क्या कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और हाँ, कहाँ तक जाएंगे, 1 से शुरू करके, लेफ्ट वन से पहले वन से कंपेयर करेंगे, वन को ही तो कंपेयर करेंगे। हाँ, तो अब हम यहाँ से कंपेयर करके इसको यहाँ पे आगे लेके जाते रहेंगे, है ना, हम्म, इस एरो को आगे आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमने इतना ही लिखा है अभी तक, और कुछ नहीं किया हमने, कोई वैल्यू चेक नहीं करी, कुछ नहीं किया। अभी हमको मैक्स भी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेम सॉल्यूशन जो पहले भी यहाँ अच्छा यहाँ पे मैक्स, अच्छा ये बताओ यहाँ पे इस लीडर ये पे, राइट हैंड साइड का किया था एक, नहीं ये लेफ़्ट टू मतलब राइट है लेफ्ट ना, हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। हाँ ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा था हम्म, इसमें, लेकिन हमने लीडर है नहीं, अरे ये तो n स्क्वायर सॉल्यूशन है, ये तो n सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो n स्क्वायर सॉल्यूशन है। हाँ ऊपर लिखा था अपने इन स्क्वायर। अच्छा अरे ओके, अच्छा हमने तो इसका ही n सॉल्यूशन नहीं लिया, वही मैं सोचूं यार वेरिएबल क्यों वो नहीं है। पहले बहुत लंबा था कोड और फिर आपने थोड़ा छोटा किया हाँ था बस बस। इतना ही काम हुआ था, ये n था ही नहीं। चलो फिर ये वाला ON, ये हम ON में करेंगे ना, विदाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ON, ठीक है। और इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे इंट मैक्स, ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन सेम है। और अभी मैक्स को क्या कर देंगे,
अब इसको ज़ीरो ही रख देते हैं। जीरो, अच्छा जीरो, फिर वो अपडेट करना पड़ेगा ना हर बार। हाँ, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो जी। अभी मैं क्या करूँगा, और इसमें ना अभी मैं बताऊँगा ज़ीरो रखने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो अब हम अच्छा। क्या करेंगे कि भाई इसको हमने सेम चीज़ कर दी, मैक्स अभी ज़ीरो है, तो मैं कंपेयर करूँगा उससे। इफ़ मेरा एरे का जो आई है, करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मतलब जो मैं अभी वन पे हूँ, क्या वो बड़ा है मैक्स से, है ना। हम्म। हाँ। अगर हाँ, तो क्या करना है, मुझे मैक्स अपडेट करना है पहले। मैक्स अपडेट कर देना है मैक्स कि इक्वल्स टू मैक्स इक्वल एरे, टू ए आर आई। ठीक है। और अब मैं मान रहा हूँ कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ अभी ना, खाली मुझे अभी सीक्वेंस से मैटर नहीं है, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ खाली इस वैल्यू को, एरे और आई, और यहाँ पे कॉमा दे दिया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ओके, ये इसको एरर क्यों दिखा रहा है, कैन नॉट प्रिंट। अच्छा 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 नहीं, अच्छा, प्लस कर दी। हाँ ठीक है। हाँ ओके। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, अगर मुझे ग्रेटर मिला, एक तो मैंने ये सेट कर दिया कि भैया मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा। दूसरा मैंने ये सेट कर वेरिएबल उठा लिया है। तीसरा मैंने क्या कर लिया है, मैंने अभी ये सेट कर लिया कि अगर वन वैल्यू को, कोई भी मेरी करंट वैल्यू है, उससे मैं जब मैक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं उसको नंबर को प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा वन प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो अभी जो प्रिंट होंगे लीडर्स, मुझे क्योंकि सीक्वेंस से मतलब नहीं है, तो 1, 5 और 9, ये तीन में तीन या 11 सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। हम्म। तो विदाउट सीक्वेंस है, मतलब अगर विदाउट सीक्वेंस करे तो यही बताएगा। ये विदाउट सीक्वेंस, विद सीक्वेंस, ठीक है। तो हम विदाउट सीक्वेंस देख रहे हैं अभी। तो अभी हमने इतना कर दिया, लेकिन एल्स में क्या करना है, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर मैच नहीं आया, तो कुछ भी मैच नहीं करना ना। नहीं आया तो मतलब अगर, सॉरी, नहीं। मैच इन द सेंस, अगर ये वन की वैल्यू जो है वो मैक्स से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इग्नोर ही करना है मुझे। हाँ। तो कुछ करना ही नहीं, अपने आप आई माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। हाँ। कुछ रिटर्न रिटर्न कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं। खाली मैं स्ट्रिंग ए आर जी एस, दैट्स इट। अगर हम अब इसको रन करें तो सही लग रहा है कोड, 159, हाँ। और आउटपुट क्या है ये, 159 वन विदाउट फाइव सीक्वेंस, नाइन ठीक है। ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब छोटा सा अच्छा, सॉल्यूशन है ना। ये तो मतलब वो ये तो ऑर्डर ऑफ एन पे ही हुआ ना, तो हाँ सही तो है। हाँ, ये तो बेस्ट है ना, इससे बेस्ट नहीं है सॉल्यूशन। हाँ वही। अब अगर मुझे इसमें सीक्वेंस मेंटेन करना हो, है ना। अच्छा अच्छा, ये विदाउट सीक्वेंस वाला। हाँ, ये विदाउट सीक्वेंस था, ओवन विद सीक्वेंस, विद सीक्वेंस, तो बहुत सारे तरीके हैं, अब ठीक है। एक बात पूछो, सीक्वेंस मतलब ये अभी जो आउटपुट आया था, ये 159 आया हम्म। ना। हाँ तो 159 ये रिवर्स सीक्वेंस हो गया ना। मैं चाहता हूँ जो ओरिजिनल एरे का हाँ सीक्वेंस था हाँ, वही समझ मेंटेन गए हो, समझ तो गए, जो नाइन, नॉर्मली हमने दिया हाँ है उसी में आए। हाँ, तो 951 हाँ। बनेगा इसका ना। तो अगर मुझे वैसा हाँ। चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रिंटिंग इट आउट, क्या हम्म। मेरे पास इसके अंदर स्टैक होता अच्छा, है। अब स्टैक पे एक स्टैक पे कैसे करते हैं भूल गए। पॉप याद है, स्टैक पे अरे पहले तो ऐड कैसे करते स्टैक उठाओगे ना, स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक, हैं। ठीक है। अब आप करोगे क्या, पहले हम क्या कर रहे थे, प्रिंट हम्म। कर रहे थे। हाँ, अब तो फिर स्टैक के साथ स्टैक क्या डॉट करेंगे, पुश पुश होगा। कर देंगे, अरे पुश कर हाँ देंगे ना पुश स्टैक को। पुश, हाँ सॉरी, पुश भूल गए थे। पॉप पुश होता है नहीं, पुश, पॉप तो बाद में करेंगे। और फिर एरे आई कर दिया, हो अरे, गया, समझ गया अभी। हो और गया। फिर जब लास्ट में वो आप पॉप कर देंगे, है ना, हाँ, अभी पूरे क्या हुआ, अभी स्टैक। हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, अभी हमने खाली स्टैक के नहीं। अंदर पुश कर दिए वैल्यूज़, हाँ। खाली, और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे हम, अब हाँ। हम बोलेंगे स्टैक, स्टैक। है ना। स्टैक के अंदर फॉर ईच अब ये वो आता है, हाँ, स्ट्रीम्स आती है। अगर आप लिखेंगे तभी मुझे समझ आएगा, उतना हाँ मुझे हाँ, पता वो है। मैं तो लिख दूंगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। स्टैक के अंदर फॉर ईच वैल्यू, है ना, हम्म। फॉर ईच वैल्यू सिस आउट, और ये यहाँ सब पे वैल्यू वो और वैल्यू। क्लास, सॉरी, ठीक है, कॉमा। तो यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉर लूप में भी कर सकते हैं, प्रिंट एलन हटाना होगा मुझे खाली। और यहाँ पे अगर मैं इसको अब चलाने की कोशिश करूँ तो कौन सा सीक्वेंस आएगा, 159 ही आया ना अभी। हाँ हाँ, अभी तो लेकिन अलग अपने को नहीं है। तो उल्टा चाहिए, 941 चाहिए। हाँ। तो मतलब इसमें तो, इससे तो नहीं हो रहा है ये, फॉर ईच से नहीं चलेगा ना फिर। नहीं चल रहा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पॉप करना है हर बार ना। हम्म। तो अगर मैं स्टैक में फिर से गया, अगर क्या ये फॉर ईच से हो सकता है, पहली बात, अरे चलो इससे तो हो ही जाएगा इंटीजर, ऐसे भी नहीं करना वैसे तो अपने को। इससे भी अगर मैं करना चाहूँ ना, अगर इससे भी अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो भी क्या होगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा एक, और यहाँ पे लगेगा इंटीजर प्लस,
ठीक है। अगर ये भी रन करेंगे हम फिर भी सेम आउटपुट आएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है हाँ जो हमने वहाँ पे लिखा था और अभी किया, क्योंकि अपने को तो स्टैक डॉट पॉप चाहिए, है ना। हाँ क्योंकि इसमें अगर हम देखें कि स्टैक डॉट पॉप, अगर मैं ये करूँ तो अब मैं इसको रन करूँ तो 9 आ रहा है ना। अब मुझे ऐसे ही बार बार पॉप करना है, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं बोलूँ वाइल स्टैक इज इज़ एम्प्टी। एम्प्टी नहीं है, अच्छा, इफ़ माई स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, तो तो अब तब आप क्या तक आप करोगे, पॉप करते रहे। हाँ, मैं स्टैक डॉट पॉप करता डॉट रहूँ, पॉप करते रहो। हाँ। माई बैड पॉप, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे क्या करना है अपने को एलन तो हटा दिया हमने, पर एक कॉमा लगा देना है। अब अगर मैं इसको चलाऊँ हम्म तो हम्म, 9 5 आ गया। ये एक हाँ एडिशनल कोड है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें भी हमने खाली पॉप कॉल कर दिया और कुछ भी नहीं किया, है ना। कलेक्शन का हाँ एग्जाम्पल यूज़ किया और एक नॉर्मल सा मेथड पॉप यूज़ किया जो स्टैक के अंदर होता ही है, पुश एंड हाँ। पॉप, दैट्स इट। तो पोषण हमने हाँ वो। इससे सीक्वेंस मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब हाँ। लेकिन ये तो बेसिक से सॉल्यूशन था, हमने बेसिक सॉल्यूशन दे भी दिया। लेकिन अगर मुझे लीडर फाइंड करना है हर एक का, अभी तो क्या है हमने खाली लीडर चूज़ कर लिया ना। अब ये हो सकता है कि यार 10,000 एलिमेंट्स हो, 3 ही लीडर आए हों, है ना। अभी तो नहीं, हाँ हो सकता 10,000 एलिमेंट, हाँ हो ही अभी भी तो सकता है। 5 एलिमेंट है, 3 लीडर आए ना। अब हम्म मान लो मेरे पास क्या पता फ्यूचर में एक कंडीशन आ जाए कि मुझे पता करना हो कि यार हर एक बंदे का लीडर कौन है। मैं बस जानना चाह रहा हूँ भैया 4 का लीडर कौन है, ठीक है। और लीडर कौन सा है, राइट हैंड साइड में सबसे बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 का नहीं, लीडर तो 1 ही होगा, है ना। हर एक का लीडर कौन है ये पूछ रहे हैं आप? अभी तो यह भी हमने सॉल्यूशन किसका दिया कि लीडर कौन कौन है। हमने लीडर फाइंड किया ना, फाइंड द लीडर्स इन एन एरे। हाँ तो लीडर कौन सा था, ये था क्योंकि इसके आगे इससे छोटा कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है। हाँ हाँ फिर 5 है क्योंकि इससे बड़ा इसके आगे कोई नहीं है, और 1 है क्योंकि हाँ इसके आगे इसके बड़ा कोई नहीं है। ओके, हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ हाँ। ये साउंड आया होगा, कैट खाना मांग रहा था। हाँ हाँ। ओके, तो कहाँ थे हम। अच्छा, तो अभी तो हमने ये पता किया कि इस एरे में लीडर्स कौन कौन है खाली। अब मैं चाहता हम्म, हूँ कि 4 लीडर नहीं है ना, 4 तो लीडर है नहीं। नहीं, अब इसका लीडर कौन, अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या। इसका इमीडिएट लीडर तो 5 होगा। हाँ, तो अभी अगर देखते हैं, अगर हम ऐसे, और इसमें लीडर नहीं, मतलब नॉर्मल हम ये कर लें कि इसके आगे, अभी तो हमने लीडर की तरफ से सोचा है ना ये। अभी मैं बस जानना चाहता हूँ कि इसके राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, नियरेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी पड़ेगी इसको, ठीक है। हम्म तब अगर मुझे वो जानना है, तब क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं देखूँ इसको, तो यहाँ पे 9 है, 9 से अगर शुरू करूँ तो 9 में, अब 9 का लीडर क्या है, 9 का तो कोई लीडर है ही नहीं, आगे कोई उससे बड़ा है ही नहीं। हाँ तब अब 2 चीज़ें बचती हैं, या तो क्वेश्चन में हो सकता है कि यार मुझको 9 ही चाहिए एज अ लीडर, दूसरा हो सकता है कि भैया चाहिए ही नहीं, क्योंकि 9 खुद का लीडर कैसे हो जाएगा, हम तो मान रहे हैं ना किसी और का लीडर, तो 9 का लीडर कोई नहीं है, -1 कर दिया। 4 का लीडर ठीक। कौन है, 4 का लीडर 5 मिल गया। 5 है। 3 का लीडर भी इनका ऑब्वियसली लीडर 5 भी ही है। 5 है। फिर 5 का लीडर कोई फिर नहीं है। से वो -1। 1 का लीडर, -1। तो ऐसा भी मतलब ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो जाता है, अप्रोच सेम रहेगी हमारी ना इसमें। हम्म बस ये हो जाएगा जो लीडर हैं उनको पे -1 लगा दिया, जो नहीं है वो नियरेस्ट लीडर उठा दिया, सॉल्यूशन निकालना सेम है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया है वो इंपॉर्टेंट है, वो बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अभी और भी इम्प्लीमेंटेशन से देखेंगे इनकी फ्यूचर में। तो ठीक है, एक तो ये हो गया नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, लीडर्स निकालना। इससे लीडर्स निकालने से हमने बस ये चीज़ समझी है कि यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ट्रैवर्सल के महत्व क्या होते हैं, कि अगर मैं हम्म ट्रैवर्सिंग अगर बदल देता हूँ तो इससे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से मैं एन भी कर सकता हूँ। तो हमारा बस दिमाग इसमें चलना चाहिए कि एरे का क्वेश्चन आया तो आई नीड टू चेक विच फ्रॉम विच साइड आई शुड ट्रेवल, फ्रॉम हाँ विच एंड। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अब तो हमने ये कर लिया बेसिक, ये क्वेश्चन था बिलो
एवरेज क्वेश्चन तो लेजी। ये, हाँ तो ये लीड कोड में नहीं था। तो अब हम आते हैं नॉर्मल लीड कोड के क्वेश्चन में ना। रिवर्स एरे, ये रिवर्स स्ट्रिंग क्यों लिखा हुआ है इसमें? रिवर्स एरे चाहिए था यार, रोटेट एन एरे। अरे तो लिखा है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तो रिवर्स अच्छा, स्ट्रिंग का आ रहा है ना यहाँ पे जी। नीचे वाला आ रहा है 3 नंबर, रिवर्स वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। पहला तो रिवर्स एंड एरे ही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे समझ में स्ट्रिंग आ स्ट्रिंग गया। का कोड है ना ये, हाँ ठीक है। तो हाँ। रोटेट एन एरे, एक काम करते हैं लीड कोड खोलते हैं पहले। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जाते हैं और सर्च ही कर लेते हैं डायरेक्ट ना। ये तो बड़ा ही वैसा वाला है। सर्च कर लेते हैं रिवर्स, रिवर्स इंटीजर, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स लिंक लिस्ट। मेरे ख्याल से है ही नहीं। एक काम करते हैं, देन ट्राई व्हाट वी कैन डू, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद। अच्छा मैथ हो गया, तो एरे कहाँ है? एरे नीचे सॉर्ट हो चुका है क्या? नहीं, अब वही हो रहा है। ओके, और फिल्टर इजी ही होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे रिवर्स नहीं लग तो नहीं रहा कि है। ओके, पेजिनेशन है इसके अंदर तो। शिट, पेजिनेशन ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा रिवर्स करते करते। ऑल राइट कूल। इतना सारा कोड है क्या उसमें? हाँ, लीड कोड में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मुझे लीड कोड देखना नहीं आता है। अरे छोटा कोई छोटा ही नहीं, इसमें सीख जाओगे। यही तो सीखना है यहाँ पे। रिवर्स, रिवर्स क्वेश्चन सेम में भी ना हो। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ ये रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, मुझे नहीं लग रहा कि रिवर्स है क्योंकि लिंक लिस्ट आ गया। रिवर्स एन एरे, सॉर्ट एन एरे, ओके नहीं है। डिग्री ऑफ एन एरे, रिवर्स पेयर्स, नहीं है। यही भी रिवर्स एन एरे भी आसान हो गया। तो एक काम करते हैं, रिवर्स एन स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, ठीक है। है। रीज़न ओके, क्या है रिवर्स स्ट्रिंग करने का? ठीक है। क्योंकि खाली एक ही मेथड होता है ना स्ट्रिंग के अंदर। मतलब ये पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक एक चीज़ जानने वाली थी कि भाई बदलना कैसे है ना चीज़ को। चाहे अभी स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, रिवर्स रिवर्स नॉर्मली एरे का यहाँ पे कर लेते हैं। रिवर्स मतलब समझते हो ना कैसे होगा? तो हाँ, लास्ट वाला दिन याद है। रिवर्स तो इजी है, मतलब सोच हाँ समझने में इजी है। एज द क्वेश्चन रोटेट थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, तो हाँ, अभी हम क्या करते हैं, रिवर्स हम नॉर्मल कर देंगे ना। तो रिवर्स नॉर्मल मतलब? मतलब हम अब लीड कोड में नहीं कर रहे हैं क्योंकि लीड कोड में अच्छा हाँ, है वो नहीं, नहीं है। क्वेश्चन है नहीं। हाँ, वो नहीं है ना, रिवर्स नहीं खुद है। कर रहे हो। तो हम यहाँ पे खुद कर लेंगे इसको। तो ये हाँ होगा। हाँ। तो अभी ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा रिवर्स करना है मुझे अगर एरे। हम्म लेकिन मुझे रिवर्स करने के लिए हम्म, अभी मेरे पास, ओके माय बैड। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि यार मुझको वो कर दो, 5 का ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे 1 2, माय बैड, 1 2 3 4, टप्पा शुरू शुरू। 4 और 5, ठीक है। 5। हम्म। मुझे अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा? हाँ। सेम चीज़ हो जाएगी ना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगी बस। यहाँ पे, अरे ओके, ये, तो असेंडिंग होगा शायद। हाँ अब ऑप्शन नहीं आ रहा। ये असेंडिंग में तो है, डिसेंडिंग होना चाहिए ना। पर ये, अच्छा इसमें खाली ये इसको करेगा क्या, इन वैल्यूज़ को? वैल्यूज़ को मैं भी करता है खाली, सॉर्ट डिसेंडिंग। नहीं, किसी को कुछ भी नहीं कर रहा ये तो। नहीं। ये क्या, ये क्या खेल है? ये तो बहुत ही ख़राब आइटम है। एक सेकेंड, लास्ट आप है। ये क्या खोला है, ये वाला? डिसेंडिंग नहीं हो रहा, कोई नहीं है, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स में करना क्या है देखो, रिवर्स का लॉजिक क्या रहता है। अब रिवर्स का लॉजिक ना एक साइड ट्रेवर्सल से नहीं रहेगा। बताओ पहले कुछ रिवर्स का कोई लग रहा है कि कुछ तरीका पता हो कैसे कर सकते हैं रिवर्स? हाँ, सोच रही आउटपुट चाहिए अपने को हूँ। यहाँ। एक आउटपुट रिवर्स। दिखाता हूँ। आउटपुट चाहिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा हाँ और यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट। 1 मतलब एक टेम्पोररी एरे ले सकते हैं पहले, है ना? टेम्पोररी एरे साइज ऑफ एक सेम एरे लेंथ, ये पुराने वाले एरे का, ठीक है, ले लिया, ठीक है। है ना? और फिर मैट्रिक
एक्चुअली करना तो है कि जो पहला है वो लास्ट में डालना है। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि 5 को यहाँ पे डाल दोगे, 4 को यहाँ डाल हाँ दोगे, 3 को यहाँ डाल दोगे, है ना? तो मतलब हाँ रिवर्स यहाँ से, मतलब ये कह रहे हो अभी हाँ, जो हमने मतलब ये सीखा, लेफ्ट से अगर स्टार्ट तो हम, करे। हाँ, तो अभी, हाँ, और फिर डालते रहे एरे में पहले से इंडेक्स में। अच्छा ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया, यही इसमें हम चीज। कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या यही। होगी? क्यों, ज्यादा हो जाएगा क्या अगर उस तरफ से स्टार्ट करे तो? अरे ठीक ही तो पहले रहेगा। बताओ तो। ऑर्डर ऑफ एनी तो लग रहे हैं मुझे। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, है ना? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नया वर्ड है, मतलब सुना है मैंने, बस पता नहीं चलता क्या है। अरे स्पेस कितना ले रहे हो, कुछ अलग थोड़ा ना इसमें। स्पेस कितना ले रहे हो वो हो जाती है खाली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मेमोरी आपने, में स्पेस कितना ले रहे हाँ, अब स्पेस कितनी कितनी लिया आपने स्पेस इसमें? हैं? अरे, एक मिनट, 10 हो गया आई थिंक, डबल हो गया इसका। डबल क्यों हुआ, सेम तो ऑर्डर हुआ ऑफ, ना। ओ इतनी अच्छा, हाँ हाँ, ये वो एरे तो तो, ऑलरेडी था, हाँ ये वो एरे तो मिला हुआ ऑलरेडी था, था। है ना? जिस एक हाँ एन सॉरी, साइज़ हाँ का एरे पहले से मिला हुआ था, हाँ आपने एन साइज़ का एरे ही दोबारा बना लिया, हाँ हाँ सॉरी तो से, हाँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों एन मिला के मुझे लगा एन ही कि होगी दो ना। है, नहीं नहीं, हाँ ये तो right। पहले से मिला हुआ है ना। हाँ ये तो है। आपने एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, आपने एक्स्ट्रा एक एक एन ही यूज़ लिया, किया, ऑर्डर ऑफ ए नहीं लिया, हाँ और आप इसको टेम्पोररी आप जो लिया। रिवर्स करके देना चाहते हो, तो आप कह रहे हो कि आप ये हाँ जो चीज़ है, इसको यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे डाल दोगे, इसको यहाँ हाँ, डाल दोगे, है ना? मतलब मैं वो लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करूंगी और फिर यहाँ पे रख के रखना स्टार्ट कर दूंगी, ये अच्छा नए वाले अच्छा, अरे। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, वो हम समझ गए। हम्म। तो इसमें, तो आप जो कहना चाह रहे हैं, तो वो है कि, कहाँ गया ये? कितना छोटा सा है। अरे ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा आ गया, कोई नहीं, इसे बड़ा कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा इसको तो। हाँ जी, बीच में रख देने से समझ आ जाएगा। अच्छा, आप करना चाह रहे हैं कि 5 to 1 इस तरफ? हाँ, आप उधर, इसको ये इसको हम वो उधर उसका लेके जाएंगे ना, ये पर ये होगा नहीं उतना ढंग से। बहुत ये हो जाएगा। हाँ ये, पर अब सीन आपको वो क्या है? एरे का साइज छोटा कर सकते हैं तो फिर होगा शायद। हाँ एरे की, हाँ ये भी सही कह रहे हो, एरे की विड्थ अगर हमने छोटी कर दी, इसकी जगह हाँ हमने एरे की ही विड्थ छोटी कर दी, हाँ, ये भी तो सही है। चलिए। हाँ अब हो जाएगा, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा हाँ एरे की विड्थ छोटी करने के बाद। तो ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया हमने, एकदम मस्त। अब इसको हाँ, पूरे, अब ये एरे को, वापस पेस्ट लेकिन कर लेते हैं। अब इससे पीछे इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, और फिर इसको भी छोटा करते हैं। तब यहाँ से हम शुरू करके अब ये करते रहेंगे, इसको और पीछे लेके जाएंगे, इसको भी और पीछे, ये तो बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू आइटम है। ये पूरा डिलीट करके वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है, इसको फिर एम्प्टी कर देंगे, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये दे दिया 5, यहाँ हाँ, पे दे दिया 1, सॉरी। अब यहाँ नहीं पे नहीं, फोर इसमें, हाँ फोर। नहीं, अभी इसको एम्प्टी रख देते हैं ना, तो बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यार, हाँ इस साइड से हम अगर डालें 5 को, अगर मैं इस हाँ। यहाँ पे डालना चाहूँ, तो हम्म, इसमें दिक्कत की बात वाली बात क्या है कि मेरा जो मेरा जो साइज़ है एरे का, हम्म। वो हिल जाएगा इससे, मतलब नहीं, मेरा जो एक्स्ट्रा स्पेस है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और कुछ नहीं है, है ना? अच्छा अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यार मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन चाहिए ही नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। अपने को वन में ही काम करना है, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं अच्छा, आप लेना है। बोलना बोलना चाह रहे हैं कि टेम्पोररी एरे नहीं ले, वी जो भी एरे दिया गया है उसी में काम करे, है ना? बिल्कुल सही। बताओ क्या, कैसे होगा? हम्म। रोटे नहीं। देखो अब जो टेक्निक यूज़ करेंगे ना हम, उसको हाँ। कहते हैं 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है? अच्छा। सो अभी हम क्या यूज़ कर रहे थे, टेक्निक हम कर रहे थे ट्रेवर्सल राइट टू लेफ्ट, है ना? हाँ, जो लेकिन मैं बताई ना। बिल्कुल सही, लेकिन अब सीन क्या है, जो ये ट्रेवर्सल राइट टू लेफ्ट हमने किया, हम्म। इसमें दिक्कत ये थी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फालतू लग रही है। पहले वाले में तो हाँ। हीरो बन गया था, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसने एन स्क्वायर से एन कर दी, हम्म। लेकिन यहाँ पे ये नहीं चल पा रहा है ना? नहीं। तो अब मुझको क्या चाहिए, मुझको ये असलियत में चाहिए रिवर्स एन एरे में, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो
अब इसमें मुझे चाहिए क्या कि जब मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, हम्म, तब इसमें स्पेस कॉम्प्रेसर चाहिए मुझे O1। तो यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं टेक्निक, अभी हम टेक्निक बाद में देखेंगे, पहले एरे ले लेते हैं वापस। अब हम 5 का ही एरे लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो एरे अच्छा, को वो ले, एक एक मैं वो कर रही थी उस दिन कि वो एरे को फिर कलेक्शंस में कन्वर्ट करके फिर वो बहुत आसान से हो जाता है ना नहीं नहीं, अरे कलेक्शन। तो वो तो फिर तो वो वही तो ख़त्म हो गया ना। फायदा नहीं हुआ। फिर तो कोडिंग का फ़ायदा ही नहीं हुआ ना फिर तो। हाँ हाँ। वो फ़र्क आ जाता है, फिर तो कोडिंग क्वेश्चन ही नहीं बचा। तो एरे में डालो कलेक्शन डॉट सॉर्ट और एरे लिस्ट डाल दो उसके अंदर, तो सॉर्ट हो जाता है। फिर तो हाँ। कोडिंग क्वेश्चन भी बचा, तो जावा क्वेश्चन हो गया फिर तो। हम्म, और वो नहीं चाहता ना पूछना है, ये वाली चीज़ें कोई नहीं पूछता। ये तो बहुत ही बेसिक है कोई। तो अब क्या है, अपने को इसी को रिवर्स करना है, ठीक है। तो अपने पास यही है, इसी को आउटपुट के अंदर लेके जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे 2 पॉइंटर टेक्निक का नाम होता है। एक होता है, ओके यहाँ पे ले लेंगे आई, ठीक है। ओके। यहाँ पे हमने ले लिया आई। हम्म आई डोंट वांट इट टू बी बोल्ड, नॉट वांट टू बी अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने आई, ठीक है। अब जो हम्म, आई की जो मूवमेंट होगी वो होगी हम्म, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जो अच्छा मेरी जे होगा, अच्छा और मुझे दूसरा पॉइंटर लेना पड़ेगा जे, ठीक है। अच्छा। और जो मेरी जे की मूवमेंट होगी वो होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट ठीक है। गलत हो जाता है, राइट टू लेफ्ट। हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो दोनों थोड़ा रिवर्स हो गए, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि मुझे ये दोनों की वैल्यूज़ चाहिए। हम्म अब दोनों यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो इसको कहते हैं 2 पॉइंटर टेक्निक। अब इसका हम्म फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो अब सब देखेंगे। अभी करना क्या है मुझे, देखो जब मैं रिवर्स चाहता हूँ ना, तो रिवर्स में मेरा आउटपुट क्या है, मेरा आउटपुट ये है ना। तब हम्म एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ, ये आउटपुट है। तो उसका मतलब क्या है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 हम्म, आ गया है ना, वापस आ- जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 आ गया है ना। तो मुझको रिवर्स करना है, हाँ। तो मुझे 1 और 5 की वैल्यू को चेंज करना है। तो इसको हम्म हटा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 की जगह 5 डाल दूँगा, 5 की जगह 1 डाल दूँगा, है ना। हम्म तो ये एक काम कर दिया। अब क्या है, अब ये तो अपनी अपनी जगह में सही आ गए 5 और 1। तो मैं आई को हम्म। आगे लेके जाऊँगा 2 पे, और जे को, ओ बेचारा जे तो नीचे आ गया, जे को भी आगे लेके जाऊँगा 4 पे। अब होम देखो पे ले जाएंगे अब। आउटपुट हाँ, देखो, अब और फिर स्वैप कर देंगे। आई और जे का बिल्कुल सही स्वैप कर देंगे फिर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, सॉरी 2। अब सीन क्या है, अब आई जे जब हम्म बराबर आ गया, तो खुद को खुद से जो वो करके स्वैप करके कोई सेंस नहीं बनता, खुद को खुद नहीं। से स्वैप करके कोई सेंस नहीं बनता। तो भाई यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे ओ हम बोलेंगे, हाँ। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अपने को हम्म। एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरा रोटेट हो गया इतने से काम पे, नहीं। तो हो गया ना। हाँ अब इसमें स्वैप हाँ। जब करना होता है, तो स्वैप के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्वैप तो करा ही होगा ना पहले, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना ही पड़ता है स्वैप में। हाँ, वो एक 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 टेम्पोररी वेरिएबल लेके ही हो जाएगा बस। हाँ, तो ये है ना, चीज़ें ही। टेम्पोररी में पहले आई रख देंगे, फिर जे पे आई रख देंगे, फिर वो टेम्पोररी पे वो समझ गए। हाँ, ठीक है। आई जे एन टेम्पोररी में हो जाएगा काम। हम्म। तो अब क्या है, अब ये हम इसी चीज़ को, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है। 2 पॉइंटर। अभी जो हमारे कोडिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे किस टेक्निक के अंदर आ रहे हैं, 2 पॉइंटर दिख रहे हैं यहाँ पे, ओ अच्छा, हाँ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर आगे भी आएंगे, विंडो क्वांटिटी। स्लाइडिंग, प्रीफिक्स सम, ये सारे टेक्निक्स हैं। अच्छा आपका क्वेश्चन किस टेक्निक से सॉल्व होगा। जो लेफ़्ट और राइट ट्रेवर्सल है वो इतना अच्छा। बेसिक है कि उसके अलग से कुछ आता ही नहीं है। इवन तो लीडर वाला क्वेश्चन उससे हो जाता है, है। बट कोई अलग से वो बहुत ही बेसिक आ जाता है, तो उसमें इसलिए कहीं लीड कोड या कहीं पे मिलेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्या था, लीडर का टू था। अब क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स। हम्म तो यहाँ पे पहले हम्म हम बेसिक के अंदर ही एक और पैकेज बनाएंगे, इसमें रिवर्स डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम्म रिवर्स, अब मैं इसमें बेटर सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ ना, वो वाला ओवन वाला एक और बनाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं हम्म है। रिवर्स एरे, एरे के अंदर ये वैसे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, बट रिवर्स के अंदर PSVM। अब इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर ना। अब इंटीजर का एरे हो गया ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। अब सेम ही ले लेते हैं वैल्यूज़, वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, हाँ, ठीक 1 है। 2 3 4 5। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना था, 2 पॉइंटर ले लेते हैं, है ना, दिख रहा है ये।
और मैंने क्या किया था, दोनों हाँ पॉइंटर, एक पॉइंटर रहेगा मेरा आई पे, दूसरा पॉइंटर रहेगा मेरा लास्ट एलिमेंट पे, है ना। तो हाँ सेम चीज़ करनी है हाँ मुझे, इंटीजर आई इक्वल टू 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर जे क्या हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ, हमने लास्ट सेशन में हाँ। देखा था एरे डॉट लेंथ क्या देगा, इसका एरे नॉर्मल साइज़ डॉट देगा। लेंथ -1। तो ये 5 देगा, 5 तक तो ज़्यादा ही हाँ, नहीं है क्योंकि इंडेक्स तो 0 से 4 तक ही जाएगा। -1 हो। बिल्कुल हाँ, सही। और फिर हमने अब एक चीज़ इसमें देखी थी कि इसको रोकना कब है, रोकना इस लूप को जब है जब ये दोनों बराबर व्हेन इक्वल आई ना हो जाए। इक्वल टू जी। तो यहाँ पे वाइल लूप का हम यूज़ करेंगे, वाइल आई ग्रेटर देन है जे से, ठीक है, सही है। ग्रेटर या देन। आई नॉट इक्वल्स टू जे भी कर सकते हैं, लेकिन इस नॉट इक्वल्स हाँ टू जे में क्या दिक्कत है, अगर हम नेगेटिव चले गए तब भी हो जाएगा ना, हाँ ये अगर 3 हो गया और आई हाँ। 4 हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमेशा हम्म। रखना है आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, कि जो आई की वैल्यू है वो छोटी है जे अभी से। ये लेस देन जे लिख रहे हैं हाँ ना, वो सॉरी, मैं समझ में बोले नहीं आ लग रहा। रहा हूँ, ग्रेटर देन। आई शुड बी लेस देन जे, ठीक है, कि आई अच्छा। की वैल्यू जो भी है हमारी वो हमेशा जे से कम होनी चाहिए ना। हम्म, जैसे फिर जे आएगा तो वहाँ पे लूप ठीक है। ब्रेक हो जाएगा। तो जब मेरा आई जे से लेस है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम्म, स्वैपिंग करनी है मुझे उस टाइम पे, है ना। हाँ अब मुझे स्वैप करना है एक। आई और जे को, ठीक है। अब हम स्वैप को हाँ एक अलग मेथड भी बना सकते हैं, यूजली जो हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के टाइम पे। ये क्वेश्चन हाँ। है ही बहुत इजी लेवल, तो अपने को वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहीं पे कर देंगे। वो देखिए क्या हेल्पर होता पे है, रख। टेम्प ठीक। ले लेंगे इंटीजर और कोई सा भी ले लेंगे एरे, हाँ। अगर मैं आई को रिवर्स कर रहा हूँ तो मतलब मैंने आई होल्ड पे रख लिया ना, अब मैं आई को अपडेट कर सकता हूँ। तो मैंने एरे आई को हम्म। अपडेट कर दिया, एरे आई को अपडेट कर दिया एरे जे से। अब एरर जे एरे से। जे को और फिर एरर जे से टेम कर दिया। टेम्प कर दिया, ठीक है। अब जब ये हो गया, हाँ अब लेकिन इसमें प्लस प्लस भी तो चाहिए ना, फिर मुझे आगे भी तो बढ़ाना है ना, आई को बढ़ा दिया और जे को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, सही है। हाँ हाँ और हमने बहुत पहले ही सेशन में याद है एक एरे हेल्पर बनाया था, हाँ हाँ, वही वो उसका कुछ यूज़ प्रिंट करके करने हम के लिए। चेक कर लेंगे। अब बार बार हमको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया 5 4 3 2 1, एरे क्या था 1 2 3 हाँ 4 5, है ना। तो या तो वापस हाँ। लिख सकते हैं हम एरे हेल्पर डॉट प्रिंट एरे, तो अब दोनों आ जाएगा, पहले था 1 2 3 4 5 और पहले का 1 2 3 4 5 नहीं नहीं नहीं, दिक्कत ये है 5 यहाँ 4 पे 3 2 सिस 1। आउट, एक काम करता हूँ वो अब एक और एक मैं एलियन ना डाल इसी दे। के अंदर ही वो डाल देता हूँ, इसी के अंदर ही एक एक्स्ट्रा से उसके सब बाहर। डाल देता हूँ अच्छा हाँ। बाद में, तो हर बार नहीं लगाना पड़ेगा वो। अब ये देखो हम्म। 1 2 3 4 5 था पहले, बाद में 5 4 3 2 1 हो गया, हाँ ठीक 5 है। 4 3। लेकिन अब सीन क्या है, अभी ये कितने लाइन का कोड है ये, अगर जो बेसिक लाइन देखें ये तो हमारा क्वेश्चन के अंदर ही आएगा ना ये तो, और इसकी ज़रूरत है नहीं अपने को। तो अभी हमारी हाँ लाइंस कितनी है, 14 से लेकर 24 तक है ना, जो मेन हम लिख रहे हैं। तो 10 लाइन का कोड है ये। हाँ 10। हाँ क्या हम इसको हाँ। कम लाइंस में कर सकते हैं? हम्म। पहला तरीका तो होता है कि जो इंटीजर अलग अलग वेरिएबल हैं, ये स्टंटबाजी मत करना अगर आदत नहीं है, ठीक है। एक तो इससे हो सकता है, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर नहीं ठीक। आदत है, ये जब करो जब आप प्रो हो जाओ, है ना। अगर नहीं है तो उसको वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत वाली हाँ। बात नहीं है, अलग अलग रख दो अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है। वैसे तो बहुत आसान है, इसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन का तरीका हाँ है वो ना, तो समझ। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस है ना, तो हम इसमें क्या कर हाँ। सकते हैं कि ज़रूरी है अलग से करना। अभी क्या है, जे माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, जब जहाँ पे भी जे माइनस माइनस लिखा है उस जगह हम्म। की एग्जीक्यूशन जब हो गई उसके बाद जे की वैल्यू कम करेंगे, है ना, हाँ पता है ना ये। और अगर जे प्लस प्लस होता है तो पहले प्लस करते हैं फिर वैल्यू देते हैं, है ना, समझ रहे हो हाँ इसमें। हाँ तो हाँ हाँ। अब अगर मुझे जे माइनस माइनस बाद में करना ही है तो इसमें ये तो वैल्यू बाद में होती है ना, इस लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा ये, जे प्लस जे की वैल्यू कम नहीं होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जे माइनस माइनस यहीं लिख देता हूँ ना, कि जे माइनस अच्छा माइनस करेगा क्या, एरे पे तो पहले वैल्यू देगा जे की, जो 5 होगी यहाँ पे, फिर माइनस होगा। फिर माइनस होगा, मतलब इस लाइन के और अंदर ऊपर वो का भी फिर सेम। इस लाइन के अंदर तक वो वैल्यू कम नहीं होगी, ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी, उसके बाद माइनस होता है। पता है ना डिफरेंस दोनों को, हाँ या फिर। बताऊँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ और हाँ इसे। हाँ। नहीं मुझे समझ आया, लाइक अगर माइनस माइनस पहले होता तो पहले माइनस हो हाँ, जाता। अभी अभी पहले लूप के अंदर, रेड। पहले लूप के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4, है ना, 4 हाँ। 4 है ना इसकी वैल्यू। तो जब ये जे माइनस माइनस हो रहा है तो ये एरे के अंदर वैल्यू 4 ही दे रहा है कंप्यूट करने के लिए। 4 ही देगा और फिर बाद में जाके 3 हो जाएगा। हाँ, अगर यही मैं ना। इसकी नेक्स्ट लाइन पे या इसी के आगे एक और लाइन में सिस आउट लिख दूँ, क्योंकि लाइन का तो कोई मतलब नहीं होता ना, तो इसके आगे ही सिस आउट लिख दूँ, अब मैं जे की वैल्यू करूँगा तो ये कम हो चुकी होगी, हाँ ठीक है। सिस आउट जे करेंगे, जे माइनस माइनस बाद में माइनस माइनस मतलब है कि पहले वैल्यू दे दो उसके बाद ये कम कर देना,
हाँ और प्लस प्लस का मतलब हो जाता है, मतलब अगर पहले लिख दूँ तो कहते हैं पहले माइनस करो फिर वैल्यू दो, तो ये डिफरेंस है। तो हम्म सिमिलरली मैं आई भी यहाँ हाँ पे प्लस प्लस कर सकता हूँ, है ना। प्लस प्लस कर तो सकते हैं वहाँ मुझे पे, अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना ये करके मैं अगर रन करूँ इसे तो सेम आंसर तो आएगा, सेम ही होगा। है ना। तो ये थोड़ा और छोटा हो गया, और इससे छोटा करना है तो बस यही है, हम इसको हटा सकते हैं, दो की जगह इसको एक लाइन में और कर सकते हैं। अब पहले कितनी लाइन्स थी, 10 लाइन का कोड था, तो 10 अब है, कितने में आ गए। अभी थोड़ा कम हो गई, 6-7 हाँ, हो और गया। अभी भी मतलब एक तो स्पेस फालतू है, तो मतलब हम यहाँ पे इसको 6 लाइन पे ले आए, और 6 से भी हम इसको 5 लाइन में ले ला सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ये हटा दें और यहाँ पे कॉमा लगा दें बस, ठीक है। तो 5 लाइन का हम्म कोड हो गया रिवर्स का, ठीक है। अब इससे कम नहीं हो सकता, ये बेयर मिनिमम है। लेकिन ये स्टंटबाजी जब करना, जब प्रो हो जाओ, है ना, वरना अभी अलग अलग ही रखो, कन्फ्यूजन बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं हाँ चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये भी अलग कर दूँ या इसको ऐसे ही हम्म छोड़ दूँ। नहीं वो ठीक है, मैंने देखा, याद रहेगा मुझे, ठीक लिखा है, है मैंने। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स ऑफ एरे, ठीक है। अब आता है मेन हाँ आइटम, आज हमको लीड कोड के अंदर जाना था, तो इसलिए हम बस अब लीड कोड में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे कैरे को, ठीक है। रोटेट। हाँ, हम्म ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखा, हाँ दिखा। ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, रोटेट, इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा, गिवन एन गिवन इंडेक्स, एरे, रोटेट नंबर है, आपको राइट। नंबर मिलेगा, नंबर्स का है। अरे यार, ये तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। इसको पहले कंफर्म हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे अपने को एक एरे मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए। हम्म अब ये रहा एरे नम्स यहाँ पे आएगा, और रोटेट करना है अपने को ना राइट में, पर कितने स्टेप से रोटेट करना है, और इसमें लिखा हुआ है रोटेट एरे टू द राइट, के स्टेप्स लिखा है। के स्टेप्स, हाँ, कितनी बार हाँ रोटेट करना है, रोटेट राइट। ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे अभी इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे मतलब लगा के देते आप के कुछ ले सकते हैं आप अपने मर्जी से, हैं। ऐसा नहीं, है? हाँ, वो तो अपने आप ही हर क्वेश्चन में अपने आप आएगा, उसके टेस्ट केसेस होते हैं ना। अब हम आ गए हैं अच्छा। रोटेट एन एरे पे, रोटेट एन एरे, ठीक है। अब रोटेट एन एरे में क्या सीन है, पहले तो हमको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए रोटेट एन एरे की, कि अगर मुझको अगर गलती से एक एरे मिल गया, अगर मेरे पास एरे है, ओके ओके, ठीक है, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 का एरे है, मुझको रोटेट करना है। तो पहले तो हमने देखा था रोटेट कहाँ होना चाहिए, तो रोटेट या तो क्लॉकवाइज होगा, हम्म क्लॉकवाइज या एंटी और क्लॉकवाइज या होगा तो ना। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे रोटेट एक क्लॉकवाइज होगा, और अबे ये तो नीचे क्या चला गया, और यहाँ पे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा तो ऑप्शन है नहीं। हाँ तो अगर मैंने ना। यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया और क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, तो मतलब मैं यहाँ से एक को ले जाऊँगा और इधर डाल दूँगा, है ना। तो इसका मतलब है हम्म, राइट शिफ्ट होंगी ना ये सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये एक सेकेंड, एक क्लॉकवाइज होगा तो राइट शिफ्ट, हाँ 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 राइट शिफ्ट। यहाँ से डालूंगा ना इसके अंदर, तो यहाँ पे टिप 2 हो हाँ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5, 1। यहाँ पे 1, ये हो जाएगा अगर मेरी रोटेशन कितनी बार रोटेट करना है, कितनी वैल्यूज़ को रोटेट करना है, अगर वो है खाली 1, तब जाके ये होगा हाँ ना। बाई अगर वन भैया वैल्यू होगा हाँ, तो अगर हाँ बोलेगा भाई सही। 2 वैल्यूज़ को रोटेट कर दो, तो अब क्या होगा, हाँ तो समझ गए, यहाँ 3 पे 2, 3 ना आएगा, 3 4 5 1 2। हाँ 5, बिल्कुल सही, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 2। तो ये हो गया हम्म रोटेट क्लॉकवाइज, है ना। हम्म यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया, हाँ अब मैं बोलूँ रोटेट भाई एंटी क्लॉकवाइज कर दो। अब इसमें क्या होगा, ये एरे तो ये रहेगा, और यहाँ पे के हाँ की वैल्यू क्या है, के इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी के इक्वल्स टू 2 ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। अब क्लॉकवाइज होता है ये 1 यहाँ पे घुसा है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 5 आएगा यहाँ पे। उल्टा उल्टा तो सही इसमें से आएगा। लेफ्ट रोटेट की जगह राइट रोटेट होगा, है ना, राइट हैंड साइड हाँ मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हम्म 5 आएगा घूम के मेरे पास, लेकिन पहले मुझे यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4 को इधर डालूंगा, 3 को इधर डालूंगा, 2 को अगर इधर के डालूंगा। इक्वल टू 2 है तो वहाँ पे 3 जाएगा। आपने के इक्वल टू 2 डाला। अच्छा, माइनस हो गया ना, इक्वल, ठीक है, ये क्या चार्ज है ना, तो हाँ 3 नहीं, आएगा यहाँ मैं पे। बोल रही थी, हाँ, दोबारा बोलो। ठीक, नहीं नहीं,
ठीक है, अभी मतलब अभी k इक्वल टू 1 हुआ तो ऐसा होगा, है ना? अभी अब जो लिख हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ के इक्वल्स टू हम्म, वन होगा तब आएगा। हाँ, तब यहाँ पे वन आएगा, है ना। अब वन की वैल्यू 1 डुप्लीकेट हो गई और तो यहाँ पे फाइव 5। घूम के यहाँ पे आ रहा होगा, तो फाइव आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये हम्म, है हमारा, एक बार हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो, पर अपने को दो बार रोटेट हाँ, करना है तो वापस ही सारे राइट शिफ्ट होंगे। यहाँ पे थ्री हाँ, आएगा, यहाँ राइट, पे टू आएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे 5 फाइव आएगा और यहाँ पे फोर आएगा, हो रहा है। है ना। अब ये तो हमने ऐसे ही कर दिया, अपने को पता है कि भाई हमने कहाँ से कहाँ कर दिया, लेकिन अगर हमको इसको कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा फिर तो हमको एक्सेस स्पेस चाहिए होगी ना, क्योंकि अभी हम्म, तो हमने ये राइट शिफ्ट कर दिया है। अब राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू तो गायब हो जा रही है ना यहाँ की। हाँ, एक तो हमेशा डबल डबल लिखना हो रहा है, 2 बार 1 आया था जैसे। नहीं नहीं, वो तो लिखना नहीं पड़ा, वो तो जब शिफ्ट ठीक। करते हैं तो अपने आप ही वैल्यू अपडेट होती है ना। मतलब जब हम हाँ, रोटेट कर रहे हैं तब रोटेट करते हुए हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए ना यहाँ पे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाँ, वन को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स में तो यह है कि फाइव को वन से रिवर्स कर दिया, स्वैप कर दिया। हम्म, तो अब हम्म, स्वैप करने के लिए भी तो टाइम वैल्यू चाहिए थी ना मुझे। लेकिन हाँ, अब तो ये चीज़ हो रही है कि मैं सबको पहले यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ, तो मेरे पास एक वैल्यू तो होनी चाहिए ना जो मुझे डालनी है। जैसे फाइव डालना है तो मुझे पहले कहीं पे हाँ, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी कि भैया, कहीं पे रखना है, हाँ। हाँ हाँ, रोटेटेड वैल्यू की भैया पाँच को रोटेट कर रहा हूँ मैं, है ना। अब ये मैंने अपने पास फाइव रख ली, तभी तो होगा कि मैं फोर यहाँ पे ले आया, थ्री यहाँ पे ले आया, टू यहाँ पे ले आया, वन यहाँ पे ले आया, तो वन दो हम्म, डुप्लीकेट हो जाएंगे, इस वैल्यू पे मैंने फाइव डाल दिया, है ना। अब मुझको इसमें ये भी पता होना चाहिए भाई कौन सी वैल्यू में डालना है। इंडेक्स टू भी अपडेटेड भी होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि अब नेक्स्ट बार में तो मैं अपडेटेड, इंडेक्स टू भी अपडेटेड वन, है ना। पर क्या ये ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि हर एक लूप में मैं, अगर राइट रोटेट हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो हर बार नई वैल्यू कहाँ जाएगी। हम्म, रोटेटेड वैल्यू पे। अगर मैं इसको वन को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, राइट, मतलब अगर अभी रिवर्स ले लेते हैं, अगर मैं फाइव को अगर वन पे लेके जा रहा हूँ तो हर बार जो लास्ट वैल्यू है वही वन पे अपडेट हो रही होगी ना, बाकी सबको तो मैं आगे ही हाँ, भेज रहा हूँ। तो अगर हम्म, मैं राइट रोटेट कर रहा हूँ तो हर बार मेरी फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू अपडेट होगी जो भी मैं इसमें रखूँगा। और हम्म, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज के लिए हर बार मेरी लास्ट वैल्यू अपडेट होगी ना, क्योंकि अब तो मैं क्लॉक लेफ़्ट रोटेट रेंटी कर में रहा हूँ बहुत ना, दिक्कत है। वन की वैल्यू जाएगी ना फाइव में क्लॉकवाइज रोटेट होने पे, तो मैं वन की वैल्यू यहाँ पे रख लूँगा, कि हाँ, वन की वैल्यू यहाँ पे रख ली। और फिर क्या करूँगा, लेफ़्ट रोटेट करूँगा सबको, यहाँ पे टू कर दूँगा, यहाँ पे थ्री कर दूँगा, यहाँ पे फोर कर दूँगा, फिर फाइव दो दो बार हो हम्म, जाएंगे। तो जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा लास्ट इंडेक्स जो है वो अपडेट होगा हर बार, यही तो है ना। हम्म, क्लॉकवाइज बहुत गलत हो जा रहा है मुझे क्लॉक और एंटी में, हाँ। हाँ, थोड़ा मतलब मुझे कंफ्यूज, समझ आ रहा है बस। पता है हाँ, इसमें क्या है, इसमें किसी एक क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन बता सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है बाद में जब क्वेश्चन हो जाता है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहाँ बंदा फिर घूम जाता है। हम्म, अब पर इसमें सीन क्या है, हम्म, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकली जो हम ये काम कर रहे हैं। हमको हर एक बार अब वैल्यू अपडेट करने के लिए क्लॉकवाइज शिफ्ट करना पड़ रहा है ना सारी वैल्यू। एक के की वैल्यू वन के लिए हाँ, मुझे एक बार अपडेट करना पड़ रहा है ना। एन बार काम करना पड़ रहा है के की हाँ, वैल्यू अगर वन है, के की वैल्यू अगर टू है तो मुझे दो बार रोटेट करना पड़ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई फिर, एन इंटू के, एन इंटू के हो गया ना। एन इंटू के, हाँ, 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 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितना, कोई ऐसे ऑपरेशन जो मैं मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर एन की हाँ, वैल्यू मेरे पास के हो गई, के टू हो गई, तो मैं कितना कर रहा हूँ, एन इंटू के बार ऑपरेशन कर रहा हूँ ना, कि एन कितना है, फाइव इंटू टू, हाँ, 10 टाइम्स कर रहा हूँ। अगर रोटेट एक बार है तो मुझे बस एन इंटू वन टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, बेसिक ब्रूट फोर्स वाले की, एन इंटू के। ऑर्डर ऑफ एनी हो जाए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी लॉग एन इंटू के, ठीक है। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए। ये क्या, हम्म? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन पे ही हो जाएगा। नहीं, वन पे होगा ना, एक्स्ट्रा तो लीन यहाँ वन पे। प्लस होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एन प्लस वन पे हो नहीं, जाएगा। एन प्लस वन नहीं होगा ना, वन, अरे वन ओ वन हो गया ना, ये जो हमने रोटेट करने के लिए जो वैल्यू रखी हुई थी अपने पास,
हाँ। वो तो एक कांस्टेंट ओ वैल्यू है ना, अच्छा। O1। अगर 1 ही है वो हम्म। तो चाहे n की वैल्यू, ये जो n है ना ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये हम n इसलिए रखते हैं क्योंकि वेरिएबल है। अभी अगर n की वैल्यू 10 हो गई, k हाँ की वैल्यू 1 भी है तो 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 500 हो गई, k की वैल्यू 1 है तो 500 हो जाएगा। तो वेरिएबल है, लेकिन जो हाँ ये जो n की वैल्यू है, एरे का लेंथ है, वो वेरिएबल है इसलिए। लेकिन जो वेरिएबल हमने यूज़ कर हाँ। रहे हैं टू बी अपडेटेड वाला, वो तो चाहे n की वैल्यू 500 हो या n की वैल्यू 1 हो, वो तो हम टेम्परेरी डेटा होल्ड करने के लिए तो एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे ना, इंटीजर 4 बाइट। हम्म। और कांस्टेंट को हम O1 मानते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर ही करना है तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो O1 होती है वही लिखते हैं। हाँ। तो अनटिल अनलेस आपने वेरिएबल कोई स्पेस लिया हो आपकी, अगर आपने 10 भी वेरिएबल ले लिए ना, तब भी O1 टाइम हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, सिम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। सेम भी टाइम अच्छा। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपके कांस्टेंट ऑपरेशन है 10, लूप के अंदर कुछ नहीं है आपका, आपका यह है कि भैया 10 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, 10 लाइन के अंदर मेरा कोड खत्म हो जाएगा। डिपेंडेंट ही नहीं है हम्म। किसी को, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है एरे के साइज़ के अंदर। तो वो O1 के अंदर क्यों गिने जाएगा, चाहे वो 1 लाइन हो चाहे 1 लाख लाइन हो, मतलब नहीं होता, अच्छा। कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट हमेशा O1 रहता है, ठीक है। अभी करते रहेंगे, अपना भी दिमाग के अंदर घुस जाएगी ये चीज़ ना, बार बार सुनते सुनते ही। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है हमारा, वो कितना टाइम ले रहा है, n के, है ना। और इसका स्ट्रेटजी क्या है हमारी, टेक्निक क्या है, स्वैपिंग। टेक्निक क्या है, स्वैपिंग है ना, स्वैपिंग, लास्ट वैल्यू स्वैपिंग। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, स्वैपिंग कर रहे अरे हाँ, एंड रोटेट। ये लास्ट वैल्यू में आखिरी चीज़ में तो स्वैप करेंगे ना। पहले क्या करेंगे, हाँ हाँ। पहले इस चीज़ को मूव एक करेंगे। बार स्वैप करके मतलब अगर k इज इक्वल टू 1 हुआ तो वन टाइम स्वैप, अगर k इज इक्वल टू 2 हुआ तो डबल, दोबारा स्वैप होता है ना। इसमें हम पहले एरे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर स्वैप कर ले रहे हैं ना वैल्यू, या इंसर्ट कर लो, अपडेट कर लो लास्ट वैल्यू को। स्वैप के कॉन्सेप्ट लग रहा है इसलिए वहाँ पे स्वैप लिखा हुआ था, अपडेट यही कर रहे हैं ना। पहले एरे शिफ्ट किया, अगर मुझे 1 को यहाँ पे डालना है 5 में, तो पहले मैं एरे शिफ्ट करूँगा ना, यहाँ पे 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, 4 फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी मैं इसको मैं हटा दूँगा। अभी अगर मुझे इसमें 1 रोटेट करना है 5 की जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले रोटेट कर रहा हूँ ना, इस 2 को 1 की जगह पे लेके जा रहा हूँ, 2 कर दिया। अब 3 को हम्म। 2 की जगह पे लेके जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट कर रहा हूँ ना एरे को राइट साइड। हाँ हाँ फिर 4 कर रहा हाँ। हूँ, फिर 5 कर रहा हूँ, ये सब शिफ्ट हो गया। पर यहाँ पे मैंने वैल्यू टू बी अपडेटेड लिखा था, वैल्यू जो करना है 1 थी मेरी, तो लास्ट वाले एरिया में जाके मैंने इसको डाल दिया, अपडेट कर दिया, हम्म। ठीक है, अपडेट। तो यही तो किया ना हमने, तो इसमें हमने क्या किया, शिफ्ट किया, हाँ फिर बाद में वैल्यू अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट की। लेकिन इसमें क्या है, एरे शिफ्ट करने में ये एरे की एक दिक्कत वाली ही बात है कि एरे को जब हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें इनका एंड ऑपरेशन लग जाता है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि एक बार शिफ्ट कर रहा हूँ, k1 है तो n लग गया, k2 है तो n इंटू के, n इंटू 2 लग गया तो मतलब 10 लग गया, फिर n इंटू 3 लग हाँ। गया, की वैल्यू 3 है तो इसलिए n इंटू के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। पर अपने को ओ एन में चाहिए इसका सॉल्यूशन। अब बताओ इसका ओ एन में कैसे होगा। वही 2 पॉइंटर से कर सकते थे। नहीं नहीं, अरे मैंने वो लिख दिया 2 पॉइंटर के अंदर, लेकिन ये 2 पॉइंटर का है नहीं, ओ नहीं है। अच्छा। अरे shit, ठीक है। update। आप टेक्निक, बोल रहे हैं कि बस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन इंटू के की जगह बस जितना है इसमें ही है, मतलब के कितना है उसमें फर्क ना पड़े। मतलब 2 पॉइंटर ये थोड़ा वैसा, मतलब 2 पॉइंटर अब कह सकते हो, लेकिन जो हमने मूवमेंट करी थी ना 2 पॉइंटर की, वैसे मूवमेंट नहीं है। तो अभी कभी मतलब आई स्ट्रिंग जे स्ट्रिंग कभी दो स्ट्रिंग तरफ शिफ्ट कर कभी देता। स्ट्रिंग रिवर्स किया है। स्ट्रिंग रिवर्स तो किया है कैरेट को लेके, ओके ओके, है ना, ठीक है, वही लेकिन वाला। फिर जमेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर के वर्ड्स, स्ट्रिंग रिवर्स तो वही हो गया ना, सेम जो हमने एरे रिवर्स किया वही तो स्ट्रिंग रिवर्स है। लेकिन हम्म। अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के वर्ड्स रिवर्स करना, मतलब दिस इज़ अभिषेक, अभिषेक इज़ द करना है, दिस इज़ तो अभिषेक, तो अभिषेक इज़ दिस करना है। तो वो अभी बाद में देखते हैं ना, सेम क्वेश्चन है वो, सेम टेक्निक है ये, बाद में देखते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं, अभी वापस लेता हूँ एक एरे। अपने को ये पता है अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी पहले हाँ। वाले सॉल्यूशन में भी 1 थी। तो अब सीन क्या है, अभी मैं सेम वो करता हूँ, अभी एरे लेता हूँ एक। अब इसमें मेरा इनपुट क्या है, 1
2 3 4 और 5 लिया है ना। अब बताओ राइट रोटेट करना है लेफ़्ट रोटेट करना है, बताओ, उस हिसाब से चलते हैं। यह काम करते हैं लीड कोड के हिसाब से चलता है। लीड कोड जो बोल रहे हैं वाला करेंगे। गिवन द इंटीजर्स एरे नम्स रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स व्हेन के इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, एक चीज़ बोल दे के नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, और लीड कोड के अंदर हाँ कंस्ट्रेंट ना यहाँ पे जाके भी दिख जाते हैं। तो इसमें के की वैल्यू क्या दिख रही है, 0 भी हो सकती है और 10⁵ भी हो सकती है, मतलब 10,000। ठीक है, अच्छा तो अब कंस्ट्रेंट हमने देख लिया, फिर हम आउटपुट देख लेते हैं। अब इसमें लिखा तो है राइट रोटेट, अब देख लेते हैं राइट रोटेट सही में हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें के इक्वल्स टू, यहाँ पे के इक्वल्स टू 2 है ना, ये वाला देखते हैं। तो अगर 1000 है, के इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इसका अगर हमने सही समझा है ये राइट रोटेट करना चाह रहे हैं हम इसे, तो हम इसमें देखते हैं कि भैया इसको राइट रोटेट करना है ना। तो इसमें पहले रोटेशन में क्या होगा, ये कह रहा है राइट में घुसाओ, तो मैं इसको हटा के -1 यहाँ पे डाल दूँगा, है ना। फिर हाँ ये वाला जो है इसको एक और बार राइट रोटेट अगर करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो -100 है ये इधर इसको ले भी आऊँगा हटा के हाँ और यहाँ पे ये ऐसे आ यहाँ जाएगा, है ना। पे तो हाँ 399 -100 हो रहा है क्या यहाँ पे आउटपुट, हाँ हाँ यहाँ हाँ पे हाँ आउटपुट है हाँ हो थ्री रहा हो डबल रहा नाइन है हंड्रेड आउटपुट। तो हम समझ गए ये राइट रोटेशन देखा है ना। ठीक है, हाँ तो यहाँ से हम इनके इनपुट आउटपुट से अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने भी नीचे दे रखा है ना कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, दिख रहा है यहाँ पे भी। तो अगर हाँ हाँ नहीं भी हाँ दे रहे जैसे आपने तो किया भी वो वैसे हम ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं पीछे जाके। ठीक है, ये तो कोई एक चीज़। अब क्या करना है मुझे इसके अंदर, तो मैं समझ अपना एग्जांपल पे चलते हैं। अपना एग्जांपल ओके, अपना एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये 5 है, तो हम समझ गए कि रोटेट करके जाना है अपने को ना यहाँ पे। तो राइट रोटेशन, हमने राइट रोटेशन देखनी है, राइट रोटेशन देखनी है, रोटेशन देखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट रोटेशन देखनी है अपने को। तो अगर अभी और राइट रोटेशन कितनी देखनी है, के इक्वल्स टू 2 है ना, दो हाँ बार रोटेट ये करना है। वेरी ट्रू तो अभी क्या है यहाँ पे मैं कह दूँ कि भैया के इक्वल्स टू 2 है जो मेरा वो है कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो और मुझे आउटपुट क्या होगा इसका राइट रोटेट का, अगर मैं राइट रोटेट करूँ आउटपुट क्या होगा। अब मैं बताते हैं एक सेकेंड 2 में ना 5 4 5 1 2 3 अरे राइट रोटेट 3 4 5 1 2 नहीं होगा, ओ अच्छा सॉरी सॉरी हाँ 3 4 5 1 2 हाँ सोच हाँ लो थ्री वापस। फोर फाइव वन हाँ वन को 1 2 उस वन को तरफ घुमा के जाएगा यहाँ डाला है, फिर फिर हो चुका हम्म होता 2 हाँ 3 हाँ 4 थ्री फोर 5 1, फाइव उसके वन बाद टू एक और बार घुमाया तो 3 4 5 1 2 है ना। तो अब सीन क्या है, अभी अभी मैं क्या करता हूँ, तो 3 4 5 1 2 चाहिए ना मुझे। हम्म तो अच्छा अब हाँ बोलो कुछ ऐसा आया। नहीं मतलब अगर k इज इक्वल टू 2 है तो अगर मैं एरे को मतलब 1 और 2 वाला जो पार्ट है वो हाँ, ब्रेक कर लेती हूँ है ना नहीं ऐसा नहीं होगा ना और फिर 3 4 5 के वो पीछे लगा दी ऐसा नहीं हो सकता ना ऐसा होता नहीं राइट क्या 1 और 2 को तोड़ के इसके पीछे लगा दिया तो भी आंसर सही कहाँ आया, 3 4 5 1 2। अच्छा हाँ, हाँ वैसे सही कह रहे हो। एरे उसके पीछे वो लगा दिया ऐसा हाँ होगा इतना क्या मतलब ये दो चीज़ तोड़ के, ये वाली दो तोड़ के, इतना इतना एरिया तोड़ के, अरे अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इतना एरिया तोड़ के इसके पीछे अपन कर हाँ दिया। हाँ इतना एरिया तोड़ के मैं बस उसके पीछे लगा हाँ दिया तो वो जैसे नहीं होता ना, उसके लिए तो हाँ ये राइट शिफ्ट करना हाँ पड़ता है अपने को पूरा, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे फिर वैल्यू अपडेट करेंगे। ये वही चीज़ तो हम इसमें कर रहे थे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी ना, दिक्कत भी तो ये है। वरना क्या करते, स्पेस को कम कर लेते, यहाँ अब पे वही 1 डाल देते वही वही और फिर अगर दूसरा डाल देते, एक्स्ट्रा स्पेस में कॉपी पेस्ट कर लेते। हाँ तो नहीं अब लेकिन हमें स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी। तो देखो अब एक अभी अच्छा स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n चाहिए हाँ तो नहीं अब होगा ये देखना, इसका स्पेस बढ़ जाएगा अगर ये हो पाया तो हम्म, ओके टेबल, ओहो ओहो ओहो, ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है 3 का, ठीक है, और इसका ये थोड़ा साइज़ अपना एडजस्ट मान ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने जितना हो पाया, इवन तो नहीं है बट स्टिल 3 का साइज़ ले लिया। एंड ओके वेट 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 वेट, ओके माय बैड। तो यहाँ पे इंसर्ट अगर मैं दोबारा करूँ, वैसे होगा नहीं, ये मुझे पैरेलल चाहिए थी दोनों। अरे इसके अंदर ही घुसा दिया इसमें तुमने, सॉरी नहीं 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 नहीं, कट किया, बीच में ए लिखा, एंड
हटाया हटाया, अच्छा दिख रहा है। एक यहाँ पे डाल दिया, और मैं चाहता हूँ अब इसके आगे पहुँच जाइए ए मेरा, नहीं पहुँचने दे रहा ये, तो इसके आगे हो, ये यहाँ पे कुछ लिखने नहीं देगा, माय बैड, फिर तो नहीं हो पाएगा, जैसे मैं सोचा था वैसे नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मुझे रोटेट करना है 2 से, है ना। अब एक जादू देखना, ये चीज़ ना घर बैठे बैठे बहुत बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक है। इस 3 को अलग ले ले रहा हूँ, इस 2 को अलग ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है चीज़, इस 3 को, इस 2 को अलग ले लिया, और इस 3 को अलग ले लिया, ठीक हम्म। है। 2 को अलग, 3 को अलग, ठीक है। क्यों? क्योंकि के 2 है, ठीक है। के की वैल्यू 2 है, हाँ इसलिए मैं फर्स्ट 2 को अलग ले रहा हाँ। हूँ और लास्ट 3 को अलग ले रहा हूँ। या एक सेकंड रुको। ठीक। हाँ, ओके, तो हम वापस स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। तो हम कहाँ थे? यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो क्योंकि के 2 है तो हम 2 सेक्शन ले लेंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो हेलो। क्योंकि हमारे पास अब ये जो वैल्यूज़ है, के इक्वल्स टू 2 है ना, 2 के हिसाब से रोटेट करना हाँ है अपने को। तो हम इस 2 को ले लेंगे और इस 3 को ले लेंगे, ठीक है। डिवाइड कर दिया एरे विद रेफरेंस टू दिस के वैल्यू, ठीक है। और हम इसको रोटेट कर देंगे, इस 1 और 2 को रोटेट करेंगे पहले। एक एक मिनट, हाँ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ बोलिए। हम्म। ठीक है। थोड़ा नेट तो पे अभी क्या कर इश्यू रहा हो हूँ रहा मैं, है अभी के जी। इक्वल्स टू 2 है ना जो ये। हेलो हेलो, एम ऑडिबल? हेलो हेलो। हेलो। अरे 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 अरे, हाँ सुनाई दे रहा है क्या? मुझे तो दे रहा है, आपको नहीं दे रहा क्या? अरे हेलो 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 हेलो, पारामिता। हाँ हेलो। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना नेट का। अच्छा, एक सेकंड रुको, मुझे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल हेलो साफ़ आ रही है। रीजॉइन करना, रीजॉइन। हेलो। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द हेलो। रिकॉर्डिंग फर्स्ट। ओहो ओहो ओहो, बहुत सारी रिकॉर्डिंग तो चलेगी, चलो कोई नहीं। तो इससे यही तो मेन कोड है ना, इससे पहले तो वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किए थे हमने। तो हम्म। रिवर्स करने का कोड तो 4 लाइन का ही होता है ना। तो वही 4 लाइन हमने यहाँ पे, कहाँ गया हमारा, यही 4 लाइन हमने अपने यहाँ पे लिख दी। अब रिवर्स हो गया, हमको पता है रिवर्स में हम प्रो हैं, तो हमको इस कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए पुरानी वाली चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जबकि हमको पता है ठीक। कि रिवर्स का हमको आता था, तो अब करना ही क्या है, मुझे रिवर्स करनी है ना अपना एरे, रिवर्स करना है, हाँ नम्स को रिवर्स करना है। तो कितने पार्ट में किया था हमने, सेगमेंटल रिवर्स किया था ना। सेगमेंट। तो इसका मतलब हाँ क्या है, पहले मैं रिवर्स करूँगा फ्रॉम ज़ीरो टू के, फ्रॉम ज़ीरो टू के, है ना। तो नम्स में स्टार्ट दे दिया मैंने 0, यहाँ पे स्टार्ट 0 आ गया, और मैंने बोल दिया भैया के तक रोटेट कर दो, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पे है। अब दूसरा क्या करूँगा, मैं वापस बोलूँगा मैं अब दोबारा रिवर्स कर दो, अब कर दो के प्लस 1 से एन वो उतने तक, लेंथ माइनस 1 तक, के हम्म। प्लस 1 से एन माइनस 1 तक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स वापस कर दिया। अब ये जो लाइन लिखी मैंने, इससे हुआ क्या है, इससे हुआ है ये 1 2 2 1 हो जाएगा, है ना। हाँ अब जो लाइन लिख रहा हूँ उससे 3 4 5 5 4 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एरे तो मेरा नम से रहेगा जो रिवर्स करना है, बट अब मैं बस के प्लस 1 से नम्स के प्लस डॉट वन से नाम नम्स स्टॉप डॉट लेंथ माइनस वन। माइनस 1 कर दूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर दूँगा मैं, फुल रिवर्स, फुल रिवर्स। ठीक है। अब फुल रिवर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स तो ये रहेगा, REVERSC, और क्या हो जाएगा ये, नम्स 0 और लेंथ माइनस 1, सही है। नहीं ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा वो बोल, अच्छा अच्छा समझ गए कुछ नहीं। नॉर्मल रिवर्स है। हाँ हाँ, ये नॉर्मल रिवर्स है, लेकिन हमने ऐसे हाँ भेजा है ना यहाँ पे, हेल्पर मेथड जो बना रखा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अब अगर मैं इसको रन टेस्ट केसेस करूँगा, हम्म। मे भी कुछ गलत हो जाए, कभी टाइप हो जाता है तो वहाँ पे फट जाएगा, फिर अब मुझे दोबारा देना टाइम एक्सीडेड। अब टाइम एक्सीड हो गया, इसका मतलब है कि कहीं पे लूप सही नहीं लगा, है ना। अब यहाँ पे तो कुछ लूप का काम नहीं है, यहाँ पे भी कुछ लूप का काम नहीं है, यहाँ पे भी कुछ लूप का काम नहीं है, इसका मतलब रिवर्स के अंदर ही है, और रिवर्स के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे उतनी दिक्कत है ना,
क्योंकि मैंने यहाँ पे हम्म, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस नहीं किया था। अच्छा ठीक अच्छा। है, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, देखना कैसे है। यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं था ना लूप का काम, या तो नॉर्मल है। अभी अब लूप, मुझे ये कैसे पता चला कि लूप की ही चीज़ है, क्योंकि एरर क्या आई थी, टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड। तो इसका मतलब मतलब ऐसे दो चीज़ हो वो सकती है, या तो टाइम का, इनफाइनाइट लूप हो गया क्या? हाँ अब दो चीज़ थी, हाँ या तो ये था कि इनफाइनाइट लूप हो गया, या दूसरी चीज़ होगी कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कोड की ज़्यादा है। हमारी कोड की तो एन है, एन टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्टेबल होती है। हाँ। तो मतलब ये तो पता चल गया भैया हमारे काम टाइम का तो दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम एक्सेड इसलिए हुआ, इनफाइनाइट लूप लग गया। तब मैंने ये लगा दिया, अब मैं रन करता हूँ। अब ये बहुत सारे टेस्ट केस चलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते हैं या कुछ फेल होते हैं। पहला वाला टेस्ट केस हमारा पास हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 को 3 बार रिवर्स करना था। तो हम्म। ये कह रहा है कि आउटपुट आपने ये दिया है, हमारा एक्सपेक्टेड भी ये था, तो बहुत बढ़िया, हमको मज़ा आ गया, आनंदित हो गए। केस टू वो वाला लेकिन फेल हो गया। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि यार यहाँ पे जब हमने ये वाला किया तो आपका के की वैल्यू 2 है, 2 हम्म। जब थी तो आउटपुट आपने ये भेजा है अपने को, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या हाँ, कर रहे थे, 3 वाला। 3 वाला। हाँ, मतलब अब जो हमने लिखा था वो भेज। हाँ, अब राइट, यहाँ पे हाँ। दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। पहला तो हम ये साइज़ देखते हैं एरे का ना। ये मैं हम्म। आपको जो वो बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कैसे डिबग करना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे तो ज़्यादा कर नहीं सकते ना, टेस्ट केस फेल हुआ है। तो पहले ही हाँ दिख रहा है ये 7 तक है ना, ये 7 है, हाँ। मतलब ऑड नंबर है। हम्म। ऑड नंबर पे ऑड नंबर मिला था, सही चल गया। इवन नंबर पे इवन नंबर मिला, सही नहीं चला, है ना। नहीं। अब हाँ। इसमें नेगेटिव वेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, ना। रोटेशन है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस नहीं मानेंगे इसे, क्योंकि हम कहीं पॉजिटिव नेगेटिव का देख नहीं रहे। तो इसका मतलब है हम्म। रोटेशन में कहीं पंगे आए हैं, है ना। हाँ, और कितने बार रोटेट हुआ है ये भी देखना है। एक के बार इक्वल्स रोटेट टू हुआ है 2 था, actually। तो इसका मतलब क्या है, पहले नहीं, इसको, 3 बार रोटेट हो गया। क्या कह रहे हो। हम एक सेकंड देखते हैं कितने बार रोटेट हुआ है। 99 इस तरफ है, एक ही बार रोटेट हुआ है ना? हम्म। ये ना राइट रोटेट करना था ना अपने को हाँ, राइट रोटेट ही हुआ है, पर एक तो ही बार हुआ है। राइट रोटेट में तो अगर एक बार यहाँ पे जा रहा होता तो यहाँ पे 100 नहीं ओ आता, नहीं नहीं। ओ हाँ, 100 नहीं, थ्री बहुत बार नाइन्टी रोटेट नाइन नहीं और किया था। -1 होता, हम्म। है ना। तो क्या लगता हाँ। है अभी फिर कहाँ पे ये- दिक्कत हो सकती है। नहीं, ये लेफ्ट रोटेट हो गया है। क्या हो गया। नहीं, मुझे राइट में जाना था ना। हाँ तो एक ही बार तो गया है राइट में, मुझे दिक्कत हो रहा है देख के चीजें। यार, -1 को अगर 99 माइनस, इस। रुको रुको रुको, ये आउटपुट हमारा ये है ना। हाँ ये आउटपुट आया है, अगर एक बार ही रोटेट हुआ होता हाँ तो -1 घूम के 99 के हाँ। पीछे लग जाता ना, तो -100 आता ना, तो यहाँ पे सबसे आगे, यहाँ पे तो हाँ। 99 आया ना सबसे आगे। इसको राइट रोटेट करोगे क्या होगा। हम्म। मतलब मैं समझ रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही होगी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था हम्म। ये समझने में, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहना इसकी। अगर इसको राइट हम्म। रोटेट करना है तो इसको हटा के मैं इसके पीछे लगा दूंगा ना, बस ये तो है। तो हाँ 100 आना हाँ। चाहिए ना टॉप पर में। हुआ है। और हाँ, नहीं आया, और वो हमारे फिर इसमें नहीं। तो 99 आ गया है ना। हम्म। 99 -1 99, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे इस केस में जो 99 है ये घूम के हाँ, आगे आ वो गया, आगे चला गया। हाँ हाँ हाँ। या तो क्या हो मतलब ये राइट हैंड शिफ्ट। क्या राइट। नहीं समझ आ रहा ये है। ना, मतलब समझ में आया कि 99 सामने आ गया, पर बोलूं क्या, मतलब हुआ क्या है इसके रुको, साथ? अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, ये वाला हमारे पास ये एरे है, ठीक है। हाँ ये हमारे पास एरे पड़ा है, अब हमने इसको रोटेट करना है। तो पहली बार अगर रोटेट किया, हाँ। अब देखते हैं ना हमारा सॉल्यूशन हमने क्या बनाया था, कि हमारा सॉल्यूशन सही भी है नहीं है। पहली बात ये भी तो देखना है ना हमारा सॉल्यूशन सही चला नहीं चला। तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है कि यार पहले तो मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूंगा, है ना। ये हम्म। रिवर्स हो गए। अब मैं इस 3 को ले जाके इस 3 को पीछे लगा दूंगा, ठीक है। ये हम्म। रिवर्स हो गए। हम्म। अब हमारा सॉल्यूशन हाँ कहता है कि भैया अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को रिवर्स कर दूंगा, तो 3 और 100, ये दो रिवर्स हो गए, 300, फिर 99, फिर 99 और -1, ठीक है। जो हमने सॉल्यूशन, अब वो अच्छा ये जीरो 100 है, जीरो। ये 100 है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव 100। 99 99। वो कहाँ 99 है। अच्छा यार, रुको, वापस वापस करता हूँ। तो -100 और 3 रिवर्स हो जाएगा, तो 3 और हाँ। -100, ठीक है। हम्म। उसके बाद 99 और -1,
हम्म, तो अपना सॉल्यूशन 399 -1 और -100 है। तो पहले तो ये देखना कि भैया हमारा सॉल्यूशन सही है, 399 -1 -100 है ना। तो मतलब हाँ। 399 -1 -100 मतलब हमारा लॉजिक सही है, हमारा कोड में कुछ पंगे है, लॉजिक तो सही है ना हमारा। हम्म, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब हमारे कोड में कोई पंगे है। अब कोड में आते हैं भाई पंगे देखने भाई कि कोड में क्या है। तो पहले मैंने बोला कि भैया रिवर्स कर दो, है ना, हम्म, 0 से k तक। तो इसका हाँ। मतलब 0 से k तक तो मतलब ये हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला मैंने भैया, k+1 से लेकर, ए अब प्लस वन रिवर्स कर से दो, लेंथ लेंथ माइनस वन। -1 तक कर दो। लेंथ माइनस वन। तो 0 से k का हाँ। मतलब क्या हो गया, 0 से k कितनी वैल्यू दे रहा है, k की वैल्यू 2 है ना, टू। k की वैल्यू 2 थी ना। लेकिन हाँ। अब मुझको तो यहाँ पे -1 नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे दो ही तो करने थे ना। अभी जब k की वैल्यू मैंने 2 अगर ली है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं हाँ। कह रहा हूँ रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो फ्रॉम 0 से 2 तक, है ना, इंडेक्स तक, नम्स हम्म, को, हम्म, नम्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 2 का इंडेक्स इतना आ गया, ये रहा 0, ये रहा 1, वही ये तो रहा देख 2 रहे और हैं। ये रहा 3। ठीक है, तो इसका मतलब हम्म, क्या हुआ कि इसने ऐसे रोटेट नहीं किया है, इसने क्या कर दिया है फिर। अच्छा नहीं, ये अच्छा इनपुट ही है, नहीं इनपुट तो ये था ना। तो इनपुट है हम्म, ये, इनपुट है ये -100 और ये। हम्म, तो अब इसने जो हमने सोचा था, हमारा जो थ्योरेटिकल था उसने उसको फॉलो नहीं किया, इसने रिवर्स अब क्या कर दिया, इसने 0 से 3 तक रिवर्स कर दिया पहले, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसने कर दिया 3 -100 और -1, है ना, उसके बाद 99। उसके बाद 3 का 3, क्योंकि k+1 कितना हो जाएगा 3, और लास्ट वैल्यू -1 भी क्या हो जाएगी 3, हम्म, यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से रिवर्स हम्म, करेगा तो वही बचेगा। अब इस टोटल को अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 99, 3 और फिर -1 और -100। अब क्या यही आउटपुट आ रहा है, -9 -1 -100 -3। तो जो हमारा टेस्ट रिज़ल्ट आया था 99 -1 -100 -3, क्या ये सेम है। अरे नहीं, ये क्या पेश, हम्म, ये हाँ। आउटपुट जो है हमारा कॉपी किया और आउटपुट सेम है, मैंने यहाँ पे सेम। पेश कर दिया, सेम है ना आउटपुट। तो यहाँ पे सेम है। समझ आ गया ना हम्म, दिक्कत क्या है अपने को। क्या चेंज करेंगे कोड के अंदर, हम्म। ये ये जो k ये -1 कर देंगे -1 और होगा। यहाँ पे खाली k कर देंगे। ठीक है, अब रन करेंगे कोड को ज़रा। अब यहाँ से हमने ये देखा कि यार हमारे दो टेस्ट केसेस में एक चल रहा था, अब हमारा पुराना वाला केस फेल हो गया, हम्म, अब दूसरा वाला चल गया, तो हमारा पहला हम्म, वाला फेल हो गया। अब अपने को क्या देखना है यार, ये पहला वाला फेल क्यों हो गया जी। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा था ना रोटेशन गलत है। अब यहाँ पे तो रोटेशन की समझ आ गई कि यार एक रोटेशन कम सा दिख रहा है, देखो। हाँ। और फिर अब ना वापस सेम लॉजिक लगाएंगे, भाई ये वाला उठाया। अगर वैसे ऐसे जगह पे कहीं फंस गए ना, जो है इतना बार बार करना पड़ रहा है, तो जो 15 मिनट हम्म, का टाइम होता है उसके अंदर तो सॉल्व होता ही नहीं है। इसलिए जो ये मिथ है ना कि कोडिंग क्वेश्चन आप 15 मिनट में सॉल्व करते हो, सॉल्व किया हुआ है तभी आप सॉल्व कर पाते हो 15 मिनट आधा घंटे में, वरना टेंशन के टाइम में कहाँ तक टेस्ट केसेस देखते रहोगे। हम्म, ठीक है, तो अब ये दूसरी चीज़ आ गई। अभी मैं तो इसलिए कर पा रहा हूँ, मुझे तो पता है ना क्या सोल्यूशन आएगा। अब इसमें क्या है, k इक्वल्स टू हाँ। 3 है। अब ये हम देखते हैं हमारा क्या, हमारी टेक्निक सही है। तो k इक्वल्स टू 3 में अगर मैं पहले 3 को रिवर्स करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं 3 पहले, मतलब 0 1 2। हाँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 3 2 1, है ना। 2 1। और फिर हाँ। इसको कर दूँगा 7 7 6 5 4। 6 ठीक 5 है, 4। अब मैं इसको अब पूरे को रिवर्स करूँ अगर, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड में 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, है नहीं, ना। रिवर्स होता था ना, 5 और 2 आता। ओह हाँ, माय बैड, सही कह रहे हो, 5 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक फिर पहुँच गए 6। हमारे आई जे, फिर फिर 6। 2 फिर और 5 हो 6 गया, आएगा, फिर 1 6 आएगा। 1, हाँ। 6 और 1। ठीक है, और और 7 बीच तो में यहाँ से पे 7 लटक यहीं पे रहेगा, है ना। लटकता तो है। 4 5 6 7 1 2 3। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या कह रहा है। वही हमारा है। आउटपुट तो सही कह रहा है, 4 5 हाँ। 6 7 1 2 3 जो हमने कोड लिखा है, मतलब 4 5 6 7 1 2 हाँ। 3, मतलब ये तो वही दे रहा है। तो मतलब हम्म, कोड हमारा सही है, पर इसका एक्सपेक्टेड अलग है। हम्म, क्या हमारे कोड और हमारे एक्सपेक्टेड में कुछ फ़र्क है। अब ज़रा देखते हैं कि भाई क्यों है, क्या ये सही है। 1 को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो 2 हम्म, टॉप में होना चाहिए, है ना। फिर 2 को घुमा के लेके जाऊँगा तो 3 को होना चाहिए, और अगर मैं 3 को घुमा के लेके जाऊँगा तो 4 ही होना चाहिए टॉप में। हाँ। तो यहाँ पे 4 5 7 1 2 3 तो ठीक ही लग रहा है। हाँ मतलब
बेसिकली ठीक ही तो है। तो यहाँ पे ये इसमें दिक्कत क्यों कर रहा है? अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई, ये यहाँ पे भी स्टेप्स इसने एक्सप्लेन करे हुए हैं ना, इसलिए करे होते हैं इसमें ना, कोई कन्फ्यूजन हो तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं रोटेट करूँगा 1 स्टेप टू द राइट तो क्या हो जाएगा? हम्म। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो राइट हम्म। रोटेशन है ना, यहाँ पे हम्म। एक्सप्लेनेशन में 5 को, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पे 1 से 7 को इसने क्या किया, एक रोटेट किया तो क्या कर दिया इसने, 7 को 1 पे ले गया। तो ये हम्म। क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, 7 को 1 पे ले गया ये। हम्म। फिर 6। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये आप सेवन को पीछे से देख रहे हैं, नीचे से देखते तो सेवन तो क्लॉकवाइज भी आ सकता था ना, मतलब आप ऐसे पीछे लेके देखे तो एंटी हुआ, अगर नीचे से लेके देखते तो क्लॉकवाइज होता ना। है हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है हाँ। क्लॉकवाइज, अच्छा, अरे हे, अरे वाह, वाह, बहुत वाह। दिमाग खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी ये कह रहे हो कि ये जो राइट रोटेट है के हाँ। स्टेप्स, ठीक है, ये इस हाँ। इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है, सही कह रहे हो, इसलिए अपने को ना राइट लेफ्ट दोनों का पता होना चाहिए। तो इसमें तो इसने राइट रोटेट कह अच्छा। दिया, पर हाँ। राइट रोटेट कहाँ से है ना, अभी इसमें एक चीज़ और आएगी, अभी जब सॉल्व करेंगे ना, अभी तो यहाँ पे ही हम्म। पहुँचे, अभी एक चीज़ और आएगी। तो अभी हम्म। सीन क्या है, ये कह रहा है राइट रोटेट, कि भैया हाँ। यहाँ से तो हम राइट रोटेट में तो ये सोचे ना कि 1 घुमा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन भाई हाँ। ये तो अपना राइट रोटेट में यहाँ से लेके जा रहा है, रोटेशन हाँ। राइट ही ले रहा है लेकिन नीचे से लेके जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो हमारे ही लॉजिक के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से तो सही बैठ रहा है कि भाई 7 पहले यहाँ पे जाएगा, फिर 6 यहाँ पे ये जाएगा, फिर क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, आप एंटी को बोल रहे हैं, ये हाँ तो मतलब अरे यार, अब एंटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैं यहाँ से ऊपर से लेके जा रहा था ना, ओ। यहाँ से लेके जा रहा था मैं, अब यहाँ से लेके जाओगे तो क्लॉक हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन रखनी चाहिए ना, अब यहाँ से इधर लेके जाऊँगा तो क्लॉक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हाँ, हूँ तो एंटी हो एंटी हो जाएगा। जाएगा। तो ऊपर से घूमना चाहिए ना, ये नीचे अंडर द टेबल वाले काम नहीं करने चाहिए। तो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम मान लिया एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये जो भी ठीक बोल है। रहा है उसको बोलते रहने दो, हम मान लिया ये एंटी हाँ। क्लॉकवाइज है, ठीक है। ठीक है। अब हाँ। सीन क्या है, अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। हम्म। अब सीन क्या है, एंटी एंटी अगर क्लॉकवाइज था तो हमारा ये सॉल्यूशन सही था, पहले हम्म। पार्शियल रिवर्स किया, उसके बाद हम्म। टोटल रिवर्स किया, तो ये सॉल्यूशन किसका है, ये क्लॉकवाइज का है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज का सॉल्यूशन करना है ना, अगर हम्म। एंटी क्लॉकवाइज से करना है, क्लॉकवाइज, अब इसमें ना 2-3 तरीके आते हैं, वही है A+B वाला ही है। अब ये ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से पता है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे एडिशन आता है, ये नॉर्मल लॉजिक है। अब देखो 2 लॉजिक होते हैं इसमें, पहला तो ये आउटपुट क्या चाहिए मुझे, 5 4 5 6 7 1 2 3 4 चाहिए ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से घुमाना है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज में पहला तो ये है कि मेरे पास जो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, पहला तरीका तो मेरे पास ये है, बोल देना कौन सा पसंद आ रहा है, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला है कि मैं जो के की वैल्यू थी ना इसमें 3, के 3 थी, हम्म। तो रिवर्स कर दूँ, मैं 4 और 3 का ले लूँ कॉम्बिनेशन, मैं लास्ट वाले 3 रिवर्स करूँगा और उसके बचे हुए वाले अलग करूँगा रिवर्स, ठीक है, समझे क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ। पहले वाले में स्टार्टिंग के 3 का अलग सेक्शन बनाया था, अब मैं लास्ट के 3 का अलग सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो हो जाएगा ये 7 6 एंड 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। हम्म। अब अगर इसको कॉपी पेस्ट, इसको रिवर्स करोगे टोटल, इसको आप फुल रिवर्स करोगे, हम्म। फुल रिवर्स करोगे अगर इस वाले को, अब तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जो 4 और 5 हो वहां पे जाएगा, दिया था वो आएगा 5। 5, और इस हटा ही देते हैं ना सबको, 5 और 4 स्वैप हो जाएंगे, 5 और 4 स्वैप हो गए, फिर 6 6 3। 6 और 3 रिवर्स हो गए, हम्म। ठीक है। अब क्या बचा, 2 और 7, नहीं नहीं नहीं, 7 और 2, माय बैड, 7 और 2, और फिर बचा 1, ये तो उधर का ठीक है। हुआ। अब यही आउटपुट चाहिए ना उसको, एंटी एंटी क्लॉकवाइज हाँ। वाला। तो एक तरीका हाँ। तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, कि जो हम क्लॉकवाइज पे पहले के 3 लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आखिर के 3 लेके सेगमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहला हम्म। एंटी क्लॉकवाइज करने का तरीका। अब दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करने का तरीका क्या है, अगर आपको, हमने स्टार्टिंग में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 था ना ये। अब हम्म। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में कह रहे हैं हम कि भैया फुल रिवर्स पहले ही कर दो, रिवर्स पहले ही कर दो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 का फुल रिवर्स के बाद
जैसे 7। ना दोबारा लिखना पड़ेगा 7 6 5 4 3 2 1, है ना। हम्म। अब ये बोल रहा है आपने फुल रिवर्स कर दिया पहले, अब सेगमेंट रिवर्स कर दो, अब सेगमेंट रिवर्स कर दो। मतलब 3 और 4 का जैसा आप पहले करना चाहते थे, क्योंकि के 3 है। तो अगर अब हम्म। आप रिवर्स करोगे इसका तो क्या आ जाएगा, 5। 5। सॉरी 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 सॉरी, अब सेगमेंट, हाँ 5 तो आएगा, तो हाँ अब हाँ। सेगमेंट रिवर्स कर रहे हैं तो 5 6 7 आ गया। ओ माय बैड, देखिए। ये हाँ, तो यहाँ पे 5 6 हाँ, 7 आ गया क्योंकि सेगमेंट फाइव रिवर्स है। सिक्स सेवन आ गया और खाने और फिर फिर वन यहाँ टू पे थ्री फोर आ आगे गया। आके 1 2 3 टू 4 आ थ्री गया, फोर। ठीक है। हम्म। अब ये दोनों ही अलाउड हैं। अब ये ऐसा हम्म। नहीं है कि ये चीज़ मुझे अलग से पता है, ये चीज़ वैसी है जैसे 2+2 1+1 करते हैं, मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ है। ये घर में बैठ के ना बार बार करते रहना, ये दिमाग में सीधा एक बारी में आज सेशन ले लिया तो ऐसा नहीं घुस जाएगा दिमाग के अंदर। ये घर अच्छा। में बैठ के ना फ्री टाइम पे कभी भी ऐसे रिवर्स करने के लिए सीधा उल्टा करते रहना। और ये ठीक क्यों है। अब एक सवाल आएगा, भाई इससे मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सीख के। अब ये हम्म। सीख के ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ेगा कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए। और ये टेक्निक जैसे अच्छा। हमने एरे पे देख ली, स्ट्रिंग में देख ली ना, ये दोनों मीडियम लेवल क्वेश्चन है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ये अच्छा। पहले राउंड और सेकंड राउंड दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो और ये बहुत ही बेसिक है, मतलब अच्छा। कॉलेज के टाइम पे तो पढ़ते ही हैं सभी लोग। तो इसी चक्कर में ये बहुत ही कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है। और इसके रोटेट और रिवर्स के लिए और भी फ्यूचर में क्वेश्चन आते हैं, कभी आपको रोटेट या रिवर्स करना हो तो उसके लिए भी ये फिर एक काम आ जाता है। तो ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का भी क्वेश्चन है ये और एरे का भी क्वेश्चन है रोटेट का, ठीक है। क्योंकि हम रोटेट हम्म। क्या करते हैं, हम हर चीज़ रोटेट करते हैं, एरे रोटेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग रोटेट कर सकते हैं जो एरे ही हो गया। पर स्ट्रिंग के वर्ड्स एक हम्म। अलग चीज़ होगा, स्ट्रिंग के वर्ड्स में हमको ये सोचना पड़ता है कि भैया रोटेट किस तरीके से करें। यहाँ पे तो हमने हम्म। इसके हिसाब से कर दिया कि भैया कैसे तोड़ना है। लेकिन एरे के स्ट्रिंग के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि वर्ड्स के स्पेस जहाँ पे आया उसके हिसाब से रोटेट करेंगे, है ना, क्योंकि वर्ड रोटेट हम्म। करने हैं। और अभी फिर हम लिंक लिस्ट भी रोटेट कर सकते हैं हम। हाँ। मैं अच्छा, एक बात पूछे। हाँ। आप क्लॉकवाइज में दिखाया जिसमें वो 4 पहले आ रहा था, है ना? हम्म। और एंटी में अपने दोनों दिखाया जिसमें 5 पहले आ रहा है, तो मतलब कौन सा कौन सा उधर फॉलो होगा? वहाँ तो एंटी फॉलो हो रहा है ना हमारे लॉजिक के हिसाब से। हम्म। और हम हमारा लॉजिक क्या है, हम ऊपर से घूम के जाएंगे यहाँ पे ना, हम्म। हम अंडर टेबल काम नहीं करते। वरना तो ये जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है ना, नीचे से जाना ऊपर से जाना है, हम्म। बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ लिया और आपने पहले हम्म। सॉल्व नहीं किया ओ एन वाले हम्म। से, तो ये नहीं होता है सॉल्व। सीधी सीधी बात है, इतना दिमाग नहीं चलता ना उसमें कि आप ये पूरी टेक्निक अपने आप बना लो जो अभी हमने सीखी है। तो इसका हम्म। मतलब क्या है, कौन सा वाला करना है। देखो एक सॉल्यूशन तो ये सीधा ही जो नीचे हमने लिखा था ना फुल रिवर्स, हम्म। इसको बस हम पहले कर देंगे, अच्छा। ठीक है। और अब अगर हम रन करेंगे, तो दोनों ही चल जाएगा। चल गए दोनों, ग्रीन ग्रीन। हम्म। लेकिन अब मैं सबमिट करूँगा तब एरर आएगा। अब क्यों एरर आया, आउट ऑफ बॉन्ड हम्म। इंडेक्स है ना। आउट ऑफ बॉन्ड क्यों हो अच्छा। गया जी, के तो 2 है हम्म। और यहाँ पे वो खाली -1 है, तो हमारे कोड में कहाँ दिक्कत आई होगी। हमारे कोड में दिक्कत यहाँ आई होगी कि जो मैं ये रिवर्स करना चाह रहा हूँ, नम्स 0 से लेकर n-1 तक कर रहा हूँ ना मैं हम्म। रिवर्स, ये तो हो गया होगा रिवर्स, और रिवर्स में -1 ही बचा होगा, है ना। क्योंकि हम्म। 0 से लेंथ -1 क्या है, लेंथ 1 है -1, तो रिवर्स मैंने बोला 0 को 0 से ही कर दे, तो ये तो सही चल गया होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ रिवर्स कर दे 0 को k-1, अब k क्या है 2, टू। तो मैं कह रहा हूँ रिवर्स कर दे 0 वैल्यू और 1 वैल्यू। लेकिन हम्म। इसमें तो 1 है ही नहीं ना इंडेक्स, 1 इंडेक्स तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो ये स्टार्ट तो ठीक है लेकिन एंड में यहाँ पे तो ये उसको करना चाह रहा है ना 1 इंडेक्स को, और 0 इंडेक्स ही है क्योंकि एरे में ही साइज़ 1 है। आ गई दिक्कत, समझ में। समझे नहीं समझे। नहीं। अरे हमारा हमारा तो जो एरे का साइज़ है, एरे ही 1 है ना। यहाँ पे ये सब तो हो गया ना, अब हमारा तो ये एरे ही 1 है, ये हमारा एरे 1 है, ठीक है। और हमारा के है 2, कह रहे हैं कि हम्म। 2 बार रोटेट कर दो, ठीक है। अब भैया 2 बार रोटेट करूँगा इसका तो -1 ही तो आएगा, हाँ। इसी को कैसे कैसे भी रोटेट कर दो। लेकिन जो हमारा लॉजिक है वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे तो कह रहा है रोटेट कर दो फुल, है ना। तो एक तो फुल रोटेट कर दिया, फुल रिवर्स कर दिया, और रिवर्स फुल किस में किया, 0 से करना है और किसको करना है, लेंथ लेन लेंथ कितनी है माइनस 1 वन 1 तक। -1 0। तो फुल रिवर्स कर दिया कितने को, 0 से 0 को, ठीक है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि इंडेक्स कितना है मेरे पास, 0 इंडेक्स है और तो है ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे सेगमेंट रिवर्स की बारी आई, सेगमेंट रिवर्स की।
अब सेगमेंट रिवर्स में क्या बोल गया भाई, ये बोल रहा है आप ना 0 से k-1 कर दो, और k की वैल्यू क्या है 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया रिवर्स कर दो, अब 0 से वन तक। k-1 1 वन हम्म। इंडेक्स है क्या कहीं मेरे पास? वन इंडेक्स क्यों नहीं है, ये मैं पूछ रही हूँ। अरे तो एरे में ही नहीं है वन इंडेक्स, एरे ही 0 में है। एरे का इस एरे के अंदर अगर मैं एरे 0 कोशिश करूँगा लेने के लिए तो -1 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन नहीं समझ आ रहा है। ये एरे 0 - 1 आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है मुझे। ये एरे, यार ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई बहुत तगड़ा। कोई नहीं, माइंड टायर्ड हाँ। हो गया होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा अभी। माइंड टायर्ड हो गया, वरना बहुत ही बेसिक है। मैं दोबारा करता हूँ, एरे क्या है मेरा, एरे क्या दिया इन्होंने मुझे, एरे क्या है मेरा, नम्स क्या है, -1 है ना खाली। तो मेरा एरे -1 है खाली, है ना। अच्छा। तब एरे में मैं 0 इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँगा तो क्या होगा? -1 ही आएगा। हाँ, अब एरे में मैं 1 इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँगा तो क्या आएगा? 1। नहीं है कुछ। नहीं है ना, तो नल पॉइंटर या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्ट आएगा ना, अच्छा अच्छा, ओह। हाँ। यही आएगा ना, हम्म। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। तो हाँ। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्यों आ रहा है? हाँ। क्योंकि पहले तो मैंने बोला भाई रिवर्स कर दे पूरे को। हम्म। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले रिवर्स कर दे। अब रिवर्स में मैंने क्या क्या पैरामीटर्स दिए, 0 दिया, और एरे रिवर्स करने के लिए मैंने 0 दिया ना यहाँ पे, और नम हाँ। लेंथ -1 किया। नम लेंथ क्या है, एक ही है लेंथ यहाँ पे एरे की, एरे की लेंथ 1 है ना। मुझे एक बात पूछना है, ये -1 एरे कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं। पहले तो मुझे एरे था, दिया गया क्या था, 5 4 3 2 1 समथिंग ना। ये एक नया वो है ना, ये टेस्ट केस है ये। अच्छा। ये नया टेस्ट केस है। ये नया टेस्ट किसके बाद चल रहा है, मुझे वही समझ नहीं आता। हाँ हाँ, अभी तब समझ आया। हाँ, फिर कैसे ये होगा। नया टेस्ट केस है। अब इसमें मैं ओ। लेंथ -1 दूंगा तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 चल जाएगा हाँ। वापस। तो रिवर्स 0 ऑब्वियस। 0 मतलब 1 को 1 से रिवर्स कर दिया। अब जब हाँ। सेगमेंट रिवर्स कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि आप रिवर्स 0 को, और के की वैल्यू क्या है मेरी, के की वैल्यू है 2। दो। यहाँ पे के की तो वैल्यू मेरी, वन तो है ही नहीं वहां पे। अब यहाँ पे 1 है ही नहीं। समझ गई मैं। मुझे के अभी समझ आया कि जब नया टेस्ट केस बताया तब समझ, मुझे लगा हाँ, वो पहले कहाँ से वैल्यू नहीं -1 नहीं नहीं, आती है ये उसकी। नया टेस्ट केस था। तो ओ अब हाँ, यहाँ पे ये इसमें फंस गया कि भाई ये तो है ही नहीं। ऑब्वियसली कि उसका तो एक ही है -1, मतलब ओनली इंडेक्स 0 है। हाँ, तो अगर k -2 - 1 करेंगे तो इंडेक्स 1 है ही नहीं टेस्ट केस में। बिल्कुल तो ठीक। काम कैसे करेगा। हाँ। तो अभी तो ये एक केस हो गया ना। अब मान लो कि हाँ। कोई बोल रहा है रोटेट कर दो 50 3 से बार, भी हाँ, तो भी तो क्योंकि दिक्कत होगा। के की जो वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे, हाँ। के की जो वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे, के की वैल्यू जो देखी है, कह रहा है भाई 10,000 तक दे सकता हूँ मैं। ×5। हाँ। तो इसमें मुझे क्या करना है, अब इसमें अगर कोई कह रहा है, अब यहाँ पे मुझे देखना है रोटेट का। हम्म। अगर कोई मुझे बोले कि हम्म। भाई तू एरे को, तेरा एरे है 1 2 3, 1 2 3, तो हम्म। इसको 5 बार रोटेट कर दे, ठीक है। पाँच हाँ। बार अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो मुझे बोलेगा 3 बार रोटेट कर दे। 3 बार रोटेट करने पे क्या हो जाएगा, मैं पहले रोटेट करूँगा तो 2 3 1 हो जाएगा, है ना। हम्म। एक रोटेट हो गया। सेम हो जाएगा। फिर दूसरा रोटेट करूँगा, क्या हो जाएगा, 3 1 2 2 नहीं नहीं नहीं, 3 3 1 2। 1 2, ठीक है, अब मतलब तीसरी बार 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 2 हो जाएगा। 3। तो अगर मेरा साइज़ एरे का और रोटेशन अगर सेम है तो देर इज़ नथिंग दैट हैज़ बीन चेंज, राइट। हम्म। और अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो तो क्या वो हो जाएगा। 3 1 2 वाला आएगा, थ्री तो वन टू फिर वाला। अब वापस रिवर्स होगा पहले, तो यहाँ पे वो टू 3 थ्री 2 वन वाला हो आएगा। जाएगा। उसके बाद अब दोबारा इसको रोटेट करूँगा तो हाँ। क्या हो जाएगा, 3 2 1 3 के 1 2, बाद 3 1 2। 3 1 2, सॉरी 3, हाँ 3 1 2, ठीक है, ये हो गया, हम्म। है ना। तो हाँ। इसका मतलब हमने क्या देखा, अब अगर ये मैं 5 की जगह ये मैं कर 50 दूँ, बार भी। 8 कर दूँ ये मैं, हम्म। तो अब 8 में क्या होगा, अब तीसरी बार फिर से ये आ जाएगा, 6 बार हाँ। तो यही हो जाएगा, हम्म। 6 बार ये हो जाएगा, उसके बाद आंसर फिर भी यही रहेगा। हाँ। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस चल रहा है। के को अगर मैं मॉड कर दूं, क्योंकि 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, जो हम्म। रोटेशन की मेरे पास नंबर है, अगर मैं हाँ। उसको डिवाइड कर दूं किसी से, के जो मेरे पास 9 है, हम्म। अगर मैं सॉरी के अगर मेरे पास 3 है और एरे का साइज़ भी मेरा 3 है हम्म। या 9 है, 9 अगर मैंने मॉड 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, हम्म। तो सॉरी मॉड 3 कितना होगा, 0 होगा ना। 0। क्योंकि अगर मैंने इसको तीसरी बार सेम फिर से रोटेट होगा। कर दिया तो सेम आंसर आएगा, है ना। हाँ।
तो अगर साइज़ सेम है, क्योंकि अगर एक बार मैंने इसको पूरा रोटेट कर दिया एरे के एलिमेंट के हिसाब से, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो एंड में वापस वही नंबर आ जाता है। हाँ। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये 5 वाला एग्जांपल देखें तो कितनी बार रोटेशन हुई असलियत में? 2 बार ही हुई ना। हम्म। 4 वाला एग्जांपल देंगे तो रोटेशन एक बार ही हुई। हाँ, अब रोटेशन एक बार मतलब हुई आप तो बोल रहे हैं कि मॉड करके जो भी वैल्यू वैल्यू रिमाइंडर होगा वो हाँ के का वैल्यू अपडेट कर सकते हैं हम। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, के को कर दूंगा मॉडुलस हाँ, मॉड्यूलस नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ। लेंथ। ठीक है। हाँ, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक चल जाना चाहिए। 100% उसको हम्म। रीड कर दिया और हमारा ये कोड चल गया। ठीक है। हाँ। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।